19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से मीन, एरीज टू पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि एक संयुक्त रूप से साप्ताहिक राशिफल का वीडियो है। 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 कैसा रहेगा मेष से मीन के लिए आने वाला सप्ताह। जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेष तो हर ग्रह है, लेकिन चंद्रमा मनसो जात है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। चंद्रमा की 3 विशेषताएं हैं जिसके कारण साप्ताहिक विवेचन में उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। पहला तो उनकी तेज गति, बहुत तेज भागते हैं, करीबन 2.5 दिन के आसपास, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ अपना संबंध संपर्क साधते हैं गोचर में, उन पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसी कारण से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है गाइडेंस के द्वारा। राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते। मैं हमेशा ये समझाने का प्रयास करता हूं, आपके ऊपर है आपको कहां से ज्यादा सूट करता है। इसके साथ ही मैं हमेशा ये बताते चला हूं कि मेरे हिसाब से यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देखेंगे तो अच्छा, लेकिन मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं मेष के साथ। आपके लिए जो चंद्रमा है वो शुरुआत इस हफ्ते की करेंगे तुला के साथ ही। सप्तम भाव में रहेंगे। शाम को 5 बजे सोमवार को, यानी कि 17 अगस्त को यहाँ पे आ जाएंगे और 20 अगस्त सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में आकर राजयोग बना रहे हैं। राहु से दृष्ट हैं। इमिग्रेशन का काम अगर कुछ चल रहा था वो आगे बढ़ेगा। विदेश में प्रॉपर्टी लेने का विचार करें, वो काम आगे बढ़ेगा। और इवन इंडिया में भी है, अगर आप प्रॉपर्टी लेने का विचार करें, क्योंकि चौथे घर के स्वामी पर 11वें घर में बैठे राहु का प्रभाव है, तो सडनली कोई डील वगैरह बन सकती है। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी लेना कोई एक दिन का काम तो होता नहीं है। अब देखेंगे, प्रॉपर्टी पसंद आएगी, बजट होगा, पेपर वर्क देखेंगे, दुनिया भर की चीज़ें देखेंगे, लीगैलिटी है कि नहीं है। तो वो प्रोसेस जहाँ पे भी आपका रुका हुआ था या अटका हुआ था, तो उसके लिए अच्छा टाइम है। सप्तम में चंद्रमा रिकॉग्निशन भी देते हैं। राहु का प्रभाव, सडनली करियर में आपको कुछ रिकॉग्निशन मिल सकता है। जिनका इस टाइम पे प्रमोशन की बात चल रही थी उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, यानी कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो सकारात्मक रहेगा। यहाँ से चंद्रमा तुला में बैठकर जो एक चर स्वभाव की राशि है वो लग्न को देख रही है, तो जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि जब चंद्रमा चर राशि में होते हैं, लग्न से संबंध बनता है, तो जल्दबाजी बहुत रहती है और वो जल्दबाजी कभी कभी हानिकारक होती है। बाहर जब हो घर से, यानी कि लोगों के बीच में हो, तो अपने व्यवहार को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव है। कभी कभी व्यक्ति को समझ नहीं आता वो कहाँ पे और कैसे बात करनी है। हर जगह, हर एनवायरनमेंट की एक स्थिति होती है ना, आपको कहाँ, आप जो चीज़ अपने दोस्तों के बीच में बैठकर बहुत आराम से बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार की बातें बोल सकते हैं, वो चीज़ आप एक प्रोफेशनल सेटअप में नहीं बोल सकते। वैसी ही चीज़ आप अपने घर वालों के सामने नहीं बोल सकते। तो
एनवायरनमेंट का ध्यान रखिएगा कि आप जो बोल रहे हैं वहाँ पे क्या क्या है, किस प्रकार के लोग हैं, ताकि कोई दुविधा ना हो। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन की जर्नी को एंजॉय कीजिए। हम हमेशा ना इसमें फंस जाते हैं कि ये होगा तो अच्छा लगेगा, 5 साल बाद मेरा म्यूचुअल फंड में इतने पैसे हो जाएंगे, ये स्टॉक्स में लाखों करोड़ों हो जाएंगे। अरे भैया, वो होंगे तो होंगे। अभी जो जीवन में चल रहा है उसका आनंद लीजिए। प्रॉपर्टी ले ली आपने, सोच रहे 10 साल बाद, अभी 50 लाख के लिए 10 साल बाद 3 करोड़ की हो जाएगी, होनी होगी तो हो जाएगी। लेकिन अभी तो है जो जीवन में, उसको एंजॉय कीजिए। आप थोड़ा सा इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। दशांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में शांति बनाकर रखें, जल्दबाजी ना करें। बिजनेस बिजनेस में यू नीड टू कनेक्ट विद योर क्लाइंट्स। नीड्स बदलती है क्लाइंट्स की, मार्केट की, तो उस हिसाब से थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये टाइम उसके लिए अच्छा है। लव लाइफ, ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत करें, कुछ भी मत करें, बल्कि सरलता से टाइम बीतने दीजिए। वैवाहिक जीवन, टाइम टू गिव सम क्वालिटी टू योर पार्टनर। थोड़ा क्वालिटी लाइए मैरिड लाइफ में। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ना आध्यात्मिक बनिए, थोड़ा मंत्र जाप आदि करिए, क्योंकि थोड़ी उसकी आवश्यकता दिख रही है। कुछ भी जो भी चीज़ आपको ईश्वर के तत्व से जोड़ती है, पूजा पाठ हो गया, किसी को, इसमें मैंने हमेशा कहा ना कि ये कोई सही गलत नहीं है। हमारा सनातन धर्म ही कभी सही गलत नहीं बोलता, वो विचारधारा है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में नदियों की भी पूजा होती है। वो अलग बात है कि हम ही अपनी नदियों को सबसे गंदा रखते हैं, लेकिन हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम ईश्वर के निराकार स्वरूप की भी पूजा करते हैं, हम ईश्वर के साकार स्वरूप की भी पूजा करते हैं। तो जो भी चीज़ आपको ईश्वर से जोड़ती है, उस प्रकार से अपने मन में थोड़ी शांति लाने का विचार कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, स्लीप की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, जल्दबाजी से बचें, थोड़ा जल्दबाजी रहेगी। 20 अगस्त सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे वृश्चिक में, और 22 अगस्त दिन के 3 तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे नीच के भी हो गए, एक बात, केमद्रुम योग में भी आ गए, दूसरी बात अष्टम में भी आ गए, तो बचेंगे कहाँ से। ये भाग थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। व्याकुलता, मानसिक स्थिति खराब होना, यहाँ से वाणी के स्थान पर प्रभाव रहेगा, तो वाणी पर नियंत्रण ना रह पाना। चतुर्थेश है तो इमोशनल वल्नरेबिलिटी, किसी पर विश्वास मत करिएगा इस टाइम पर, गलत इन्फ्लुएंस होगा आपको। सब कोई बड़ा निर्णय इस 2-2.5 दिन के कालखंड में मत लीजिएगा, गलत ही होगा। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। ये टाइम थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। नीच के चंद्रमा मीन्स टू मच कंपेयरिंग, और वो भी अष्टम के, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। अरे भैया, निकलिए इससे। हर व्यक्ति का प्रारब्ध है, एक सीमा है। एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो सकता है, एक व्यक्ति के पास बहुत कम हो सकता है। तो जो है उसमें पर्याप्त, उसको पर्याप्त समझिए। और पाने की इच्छा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच के अपने जीवन को खराब करना कोई आनंद वाली बात नहीं। कम बोलिएगा, साधारण रहिएगा। नवांश कुंडली, थोड़ा अपने जीवन में ना डिटर्मिनेशन बढ़ाइए, क्योंकि अभी ऐसा लगता है 2 दिन तो सोचते हैं कि मैं ये करूँगा या करूँगी, फिर भूल जाते हैं। दशांश कुंडली, कुछ नया सीखने का टाइम है करियर में। बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, गुस्सा ज़्यादा रहेगा। वैवाहिक जीवन, विश्वास बढ़ाइए एक दूसरे पर, आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिसर्च, ये टाइम रिसर्च, सिलेबस को रिवाइज करने, इस पे दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, ब्लड प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, अचानक से धन आ सकता है, लेकिन कहीं पैसा लगाइएगा मत। 22 अगस्त दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम में, धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, वो आगे चले जाएंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। केमद्रुम योग रहेगा इस हफ्ते, बल्कि अगले हफ्ते की भी एक भाग में रहेगा ही। फिर राहु के साथ, खैर शनि के पीछे आ जाएंगे, राहु का तो प्रभाव नहीं होता। अब नवम में चंद्रमा, केमद्रुम योग और मंगल का प्रभाव जो अष्टमेश है। जो लोग जॉब करते हैं अपने बॉसेस से थोड़ा संभल कर रहें। मानसिक स्थिति थोड़ी बेटर होगी, लेकिन उग्रता आ जाएगी मंगल के प्रभाव के कारण। मंगल और केतु दोनों देख रहे हैं, तो ये बहुत उग्रता से भरा समय जाएगा। और क्योंकि शकट योग भी बन गया, इसके कारण कार्य और विलंबित होंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग इस भाग के कंपैरेटिवली तो ठीक रहेगा,
लेकिन वहाँ पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। चंद्रमंगल योग है तो जो लोग कुछ नॉर्मल से हटकर काम करते हैं उनको धन प्राप्ति हो सकती है। फिर से कहूँगा, जो जॉब करते हैं अपने बॉसेस से थोड़ा संभल कर रहें। नवांश कुंडली बता रही है कि क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर आपने अच्छा काम किया, आपकी तारीफ भी हो गई, तो इतना कैरी अवे मत हो जाएगा कि आप अपने बॉस का ही आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया या उनसे कुछ व्यंग्यात्मक चीज़ें कह दी, क्योंकि हो सकता है बिजनेस बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, लाभ मिलेगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको बैठकर बातचीत करनी है एंड डिस्कस इश्यूज करने हैं, जो प्रॉब्लम्स है ना उनको। ऐसे बैठ के चाय नहीं पीनी एक दूसरे के साथ। पूछिए कि भाई आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है जो उनको आ, तंग कर रहा है। सिमिलरली आपके मन में कोई दुविधा है, शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अच्छा, एक चीज़ भूल गया, ये विषतोष भी होगा यहाँ पे ना, तो मिक्स्ड इमोशन है, क्योंकि चंद्रमा पर केतु मंगल शनि का प्रभाव है। अपने इमोशंस पर थोड़ा नियंत्रण रखेगा ओवरऑल। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, एसिडिटी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थानी बली है, पैसा भरपूर आएगा। विशेष प्रिडिक्शंस, ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे आपको अपने पैशन को ढूंढना है। पॉजिटिव रहिए। कुछ धोखा लगता है मिला है रिसेंटली आपको, निकलने की कोशिश कीजिए उससे। धोखा तो एक पर्यायवाची है जीवन का। आ, जितना हम लोगों से जुड़ते हैं, हमारे धोखा खाने की संभावना बढ़ती रहती है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए ना जिसने अपने आप को अकेला कर लिया है, 99% तो मैं कह सकता हूं कि वो व्यक्ति कभी ना कभी बहुत इमोशनली अटैच्ड होगा, बहुत इमोशनली अवेलेबल होगा, लेकिन उसको धोखा लगा होगा, धोखा मिला होगा। तो अगर कुछ धोखा मिला है आपको, आगे बढ़िए उसको भूलकर। ये महीना, ये हफ्ता जो है, सॉरी, सेल्फ पिटी में मत जाइए, ग्लानी में मत जाइए। एक बार उस दलदल में गए, निकल नहीं पाएंगे। और कभी कभी जीवन में बचपना भी होना चाहिए, तो थोड़ा अपना जो बचपना है ना वो निखार कर सामने लाइए। शुभ अंक है आपका 3 और 4, नहीं 3 और 2। शुभ रंग है आपका येलो, रेड और ब्लैक। उपाय के रूप में हनुमान बाहु का 2 बार पाठ कर कर बजरंग बली को केसर युक्त मिठाई का भोग लगाइए। टॉरस, वृषभ, आपके लिए चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में 17 अगस्त को शाम के 5 बजे, और 20 अगस्त सुबह के 3 तक यहीं पे रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, क्योंकि वो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। जो उपचय भाव है, तीसरे भाव में आकर बैठ गए तो गति प्रदान होगी। कोई लीगल मामला अटक रहा है, कोई पैसों का काम अटक रहा है, कोई लोन आपको नहीं मिल पा रहा, तो गति रहती है। यहाँ से चंद्रमा 12वें घर को देखेंगे, यानी कि कुछ यात्राएं आपकी अटक गई, तो विदेश की हो, आध्यात्मिक हो या अदरवाइज हो, वो पूर्ण हो सकती है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। एक प्रकार से कोई पैसे का काम अटका हुआ था, पेमेंट आपकी अटकी हुई थी, वो भी आ सकती है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा यानी कि व्यर्थ की चिंताएं, इतनी व्यर्थ की चिंताएं आप करेंगे जिसका कोई मतलब कि सामान्य जीवन से शायद लेना देना ही नहीं। छठे घर का चंद्रमा तो कभी कभी ना व्यक्ति के आसपास की सिचुएशन से भी दूर का, कुछ लेना देना ना हो व्यक्ति का, लेकिन उसको चिंताएं उन चीजों की हो जाती है। इंडिया में बैठे हैं, दिख न्यूज़ में आया कि अमेरिका में वॉल्केनो फट गया, तो इनको चिंता हो जाएगी कहीं हमारे आसपास वॉल्केनो ना फट जाए। वो होता है छठे घर का चंद्रमा का होना। तो यहाँ पे व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि ये रहेंगी। और चंद्रमा 12वें घर को देख रहे हैं तो कुछ फालतू के खर्चे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो वृषभ वाले अवॉइड करते हैं फालतू के खर्चे, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं। नवांश कुंडली, आई थिंक थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा अपने जीवन में उन लोगों को थोड़ा महत्व दीजिए जो आपके लिए मैटर करते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, लेकिन बहुत प्रेशर रहेगा। बिजनेस, आपको इस टाइम पे कम्युनिकेशन पर काम करना चाहिए और अपने क्लाइंट्स के साथ थोड़ा ऑनेस्ट रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि थोड़ा आप शॉर्टकट्स ले रहे हैं। लव लाइफ, अपने पार्टनर की ना चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत कुछ कह नहीं रहे,
बट उनके मन में है, मे बी वो चाहते हैं कि आप उनको समझें। वैवाहिक जीवन थोड़ा शांत रहिए, गुस्सा दिख रहा है, लड़ाई हो सकती है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में धनस्थान वाली है, कोई फंसा हुआ पैसे का काम बन सकता है। 20 अगस्त सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में यानी कि वृश्चिक में, और 22 अगस्त रात के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है। काम त्रिकोण के स्वामी है, काम त्रिकोण में आ गए लेकिन नीच के हो गए। अच्छी चीज क्या हो सकती है कि आपके कोई काम जो अटक रहे थे वो बन सकते हैं, कोई इच्छा आपकी अटक रही थी पूर्ण नहीं होती हो सकती। लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के भी हैं और केमद्रुम योग में भी है, तो अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। कुछ लोग आपकी इमेज पर प्रहार कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, तो ये एक प्रकार से अच्छा है क्योंकि गुरु आपके लाभेश हैं। अगेन काम त्रिकोण के स्वामी पर काम त्रिकोण के स्वामी का यहाँ से दृष्टि है। तो हफ्ते के मध्य भाग में, जहाँ हफ्ते का पहला भाग आपके कार्यों को पूर्ण करने में मदद करेगा, मध्य भाग आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। लेकिन अगेन नीच के चंद्रमा, तो इमेज पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत उत्सुक हो जाएं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, कुछ ऐसे काम कर दें जो आपको शोभा नहीं देता। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है। पैसा आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। नीच के चंद्रमा का लग्न को देखना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ना कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, उस चीज़ से बचना है। नवांश कुंडली, आप बहुत टाइम से अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं आ रहे। एफर्ट्स लाने पड़ेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ऊर्जा अपनी रखिएगा क्योंकि खंडित हो सकता है, यानी कि आपका ध्यान भटक सकता है। बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, आपको अपने पार्टनर के साथ रोमांस कनेक्शन इस पर काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, ऐसा लगता है कि ना गाइडेंस चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स है तो किसी की गाइडेंस से, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है आप दोनों अभी एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहे। हो सकता है कोई आपको, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझाए, तीसरा व्यक्ति या कोई दोस्त, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो चीज़ें सुलझ सकती हैं। ये उनके लिए जिनके प्रॉब्लम चल रही है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा मौका है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, कफ विकार, गले की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। फिर से कहूंगा, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो सब मन में हो रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पर काम कीजिए। 22 अगस्त 3 बजे दिन के चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा और यहाँ पे चंद्रमा सप्ताह के अंत तक यही रहेंगे। अब अष्टम के चंद्रमा, धनु राशि के चंद्रमा, तो एंग्जाइटी तो बढ़ेगी ही। केमद्रुम योग है, अष्टम के चंद्रमा, केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, ये हफ्ते का अंतिम भाग विल टेस्ट यू। शनि के कारण उदासीनता, केतु के कारण वैराग्य, अष्टम भाव अनिश्चितता, मंगल गुस्सा, कहाँ से बचेंगे? कुछ भी इंपल्सिव होकर मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपका अपने मन पर नियंत्रण रहेगा ही नहीं। यहाँ से चंद्रमा वाणी के स्थान को देख रहे हैं, क्या बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगा, कुछ कमिटमेंट ऐसी कर देंगे जो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। शनि केतु एकदम वैराग्य, एकदम डिटैचमेंट की तरफ लेके जाएंगे और अष्टम भाव यानी कि ना आपकी सोचने समझने की क्षमता ही क्षीण हो जाएगी। तो ये टाइम तो सरलता से निभाइए। शनि केतु का जब भी प्रभाव आता है ना, देखिए उनको ना समझना होता है। क्यों? जब 7.5 आती तो व्यक्ति बदलता है क्योंकि शनि टेक्स अवे मैनी थिंग्स फॉर योर ओन बेटरमेंट। सिमिलरली केतु की दशा आती है, केतु का लग्न से संबंध बनता है गोचर में। केतु टेक्स अवे मैनी थिंग्स फॉर योर ओन बेटरमेंट, मतलब कि उस टाइम पे हमें सादगी चाहिए। शुक्र के टाइम में कर लीजिए जो करना है, आनंद लेना है, भोग लेना है, उठपटांग चीजें करनी है। शनि केतु में नहीं। तो यहाँ पे दोनों का प्रभाव है ना, तो सरलता रखिए। नवांश कुंडली, थोड़ा अध्यात्म की साइड जाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत है, पूरा हफ्ता बहुत मेहनत दिख रही है, तैयार रहेगा। बिजनेस में पैसा आएगा, अच्छा टाइम है। लव लाइफ, एक समानता नहीं दिख रही, इस पर काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर एक साइड हावी है, ठीक है कभी कभी तो होता है, लेकिन अगर ऐसा है कि एक साइड का ही सब कुछ चल रहा है, देन यू नीड टू डिस्कस। वैवाहिक जीवन,
थोड़ा कंपैशन लाइए, उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ टाइम है, ऐसा लगता है कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी जो आपको एकदम प्रसन्न कर देगी। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, बॉडी पेन, इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक, लग्न ही बली है। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा अध्यात्म को देंगे तो सरलता रहेगी। विशेष परीक्षण, आप कई बार इस हफ्ते ना अपने आप को अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करेंगे लोगों पर, जो गलत साबित होगा, तो मत करिएगा। पेशेंस रखनी पड़ेगी, पैसा आएगा इस महीने, इस हफ्ते, लेकिन जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी, तो उस पर काम कीजिए। कई बार तो लोग सोचते सोचते सालों बिता देते हैं, समय निकल जाता है। आफ्टर अ सर्टेन एज आप अधिकतम चीज़ें नहीं कर सकते, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, कुछ लोग कर लेते हैं, पर एक व्यक्ति आफ्टर अ सर्टेन एज बहुत चीज़ें नहीं कर पाता। तो अगर समय है, आपके पास परिस्थिति है, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, तो देन यूटिलाइज दैट। थोड़ा साहस जीवन में इस हफ्ते दिखाना पड़ेगा। शुभ अंक है आपका 8 और 4। शुभ रंग है आपका येलो और ग्रीन और ऑरेंज। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार, लक्ष्मी चालीसा का 2 बार, दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। मिथुन, जेमिनाई, आपके लिए चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे 17 अगस्त को शाम के 5 बजे, और 20 अगस्त सुबह के 3 तक यहीं पे गोचर करेंगे। पंचम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। धन स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में बैठे हैं, सॉरी लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, और यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो ये सारी ही चीज़ें धन के दृष्टिकोण से अति सुंदर हैं। अभी आपके लग्न में लाभेश भी गोचर कर रहे हैं, तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। राहु का प्रभाव है, अब एक और वो भी लक्ष्मी भाव में बैठे हैं, वेरी गुड। लेकिन जब राहु का प्रभाव चंद्रमा पर आ गया और पंचम भाव आ गया, यानी कि टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग, टू मच एनालाइजिंग, तो थोड़ा सा इससे बचेगा कि बहुत एनालिसिस नहीं करना, बहुत ओवर एनालाइज नहीं करना। जो काम मिल रहा है वो कर लिया, सोचते बैठ गए कि ये हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई फायदा नहीं। गुरु का प्रभाव दृष्टि द्वारा नहीं है, लेकिन गजकेसरी योग है, तो ये भी अच्छा है। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है, सकारात्मक दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, प्रोडक्टिव दिख रही है, क्रिएटिव दिख रही है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि लाभ मिलेगा, कोई इच्छा की पूर्ति होगी। चंद्रमा चर स्वभाव की राशि में है और चर स्वभाव के भाव को देख रहे हैं, यानी कि तेज गति से पैसा आएगा। तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा ओवर थिंकिंग से बचना है। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ेगा जीवन। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस, आपको ना बिजनेस में अभी अपना पोटेंशियल खुद ही नहीं पता, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लव लाइफ, मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको इमोशनल टॉक्स करनी चाहिए अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सोशल रहिए। कभी कभी जब लोग विवाहित हो जाते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ इतना टाइम बिताते हैं या इतने बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ तो टाइम अलग बात है, वो तो बिताना ही पड़ता है, लेकिन सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। तो वैसा ही आपके साथ दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए यहाँ पे। सेहत, कफ प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग भौतिक दृष्टिकोण से स्पेशली अच्छा दिख रहा है। 20 अगस्त सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और 22 अगस्त दिन के 3 बजे तक 3 PM तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कहते। गुरु की दृष्टि है। अब चंद्रमा नीच के हैं, गुरु उच्च के हैं, उनकी दृष्टि है। हाँ, कहीं कहीं पे इसको भी नीच भंग बोला गया है, लेकिन उस बारे में नहीं जाते। यहाँ पे अच्छा क्या है कि आपके कुछ पैसे के काम पूर्ण हो सकते हैं। कोई पेमेंट अटकी हुई थी, कोई एरियर में पैसा फंसा हुआ था, बिजनेस में कोई पेमेंट अटकी हुई थी, कोई लोन आपको चाहिए था, सब कुछ हो गया लेकिन लोन अभी तक आ नहीं रहा, कुछ ना कुछ बात अटक गई। धन के संबंध में काफी काम पूरे होंगे। लेकिन चंद्रमा नीच के ऊपर से केमद्रुम योग और ऊपर से यहाँ से 12वें घर को देख रहे हैं, तो खर्चे भी फालतू के होंगे और आप चिंताओं में भी बहुत पड़ेंगे। तो ये चीज बहुत तंग करेगी। व्यर्थ की चिंताएं मिनिमम रखनी है।
होनी ही नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा बहुत तो होंगी। खर्चे फालतू के मत कीजिएगा और ना ही किसी से झगड़ा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ईगो क्लैशेस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा वल्नरेबल टाइम रहेगा इमोशनली। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा प्रेजेंट रहिएगा, क्योंकि मन बहुत भागेगा। बिजनेस बिजनेस में ना आपको थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा इस टाइम पे। लव लाइफ, एक दूसरे को समझिए, और कुछ बात नहीं है। वैवाहिक जीवन इमोशनली टर्मोइल वाला टाइम होगा, भयंकर इमोशनल वल्नरेबल टाइम। स्टूडेंट्स, आपको अपने कम्युनिकेशन पर काम करना है, यहाँ पे काम कीजिएगा उस पर। सेहत, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंडाइजेशन, वाटर रिटेंशन। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, बस कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ आपको परेशान करती है, जो लोग आपको परेशान करते हैं, उनसे दूर ही रहें इस टाइम पे, अगर संभव हो तो। कभी कभी होता है कि नहीं कर सकते, ऑफिस में ही कुछ ऐसे लोग हैं, आपके साथ में कोई बैठा है, करना ही पड़ता है। घर में है कि कोई परिवार का सदस्य, करना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ तक आपके हाथों में हो, अवॉइड कीजिए। 22 अगस्त दिन के 3 बजे 3 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा सप्तम में है, धनेश है, बिजनेस में पैसा। यहाँ से चंद्रमा लगन को देखेंगे, चंद्र मंगल योग बन रहा है। धनेश लाभेश, मंगल चंद्रमा समसप्तक, बिजनेस में बहुत लाभ। धन का ये हफ्ता पूरा धन के दृष्टिकोण से आपका बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग थोड़ा ताकत देता है अगर दोनों ही ग्रह अच्छे घर में हो, और कुछ अलग करने का जज्बा भी देता है। लेकिन यहां पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी है, और मंगल की तो है ही, और केतु का प्रभाव भी है, और गुरु से हो गए छठे में तो शकट योग बन गया। शनि केतु सप्तम, एकदम डिटैचमेंट की फीलिंग, कुछ करने का मन नहीं करना, बाहर जाने का मन नहीं करना। अब मंगल का प्रभाव है तो एक तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, लेकिन आपका मन, अब लेट्स से आपको कोई बहुत बड़ी डील करनी है, लेकिन आपका मन ही नहीं करा किसी से बात करने का। तो इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा इमोशनली अप्स एंड डाउन वाला रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि चलो बाकी चीज़ें तो हम, किसी को इग्नोर करना है या नहीं, किसी पार्टी में नहीं जाना अलग बात है, शादी में नहीं जाना अलग बात है, आप बहाना दे सकते। लेकिन जहाँ पे काम का बात आती है, काम के टाइम में ना कभी व्यक्ति को कर्म सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति ने कर्म को इग्नोर किया है, कर्म को पीछे करा है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पछताया है। कई बार शनि प्रधान कुंडली होती है। आज ही मैं देख रहा था सुबह, एक महिला थी यूके से, तो कहती मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, क्या जॉब छोड़ दूँ? मैंने कहा अभी तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। शनि वक्री हुए हैं, उनका बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था गोचर में, अंतर्दशा भी आई थी शनि की चल रही थी। मैंने कहा अभी मत छोड़िएगा, वापस ऐसी जॉब मिलेगी नहीं। बहुत अच्छी जॉब है, पैसा भी है, पद भी है, लेकिन मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड। तो मैंने कहा ब्रेक ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए, छोड़िए मत। क्योंकि शनि उनकी कुंडली में उच्च के तुला में लग्न में ही बैठे थे जितना मुझे याद है। हाँ, तो यहाँ पे अपने कर्म को प्राथमिकता दीजिएगा। बाकी चीजें में नहीं मन लग रहा तो कोई बात नहीं, कर्म का कोई कोई करियर बिजनेस का काम है, उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। मंगल शनि केतु बहुत एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, एक्सट्रीम, छोटा मोटा नहीं, एक्सट्रीम कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली, आई थिंक थोड़ा ना फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में आपको थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी और अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान दीजिएगा। बिजनेस बिजनेस में सब अच्छा है। लव लाइफ, आपको एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा जो नहीं हो पा रहा। वैवाहिक जीवन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी, 3 C's सब गायब है। काम कीजिए इस पर। स्टूडेंट, थोड़ा स्लो डाउन, थोड़ा आराम से काम कीजिएगा। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, बीपी, इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर, सर्वाष्टक, 12वां घर बली है। खर्चे थोड़े यहाँ पे भी ज़्यादा रहेंगे। विशेष प्रोडिक्शन, पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए जीवन का। अभी लगता है कि कई बाधाएं जो आपके जीवन की है ना, वो आपके पर्सपेक्टिव के कारण है। आपके पास कई संभावनाएं हैं इस टाइम पे, लेकिन आप उन पर काम नहीं कर रहे। ऐसा हमेशा नहीं रहता। कभी कभी व्यक्ति के पास ऑप्शंस आते हैं, सोचता है ठीक है अभी नहीं तो कल कर लेंगे, वो कल आता ही नहीं है, ना कल आता है ना ऑप्शन आते हैं। कुछ है जीवन में ऐसा, तो उसका लाभ उठाइए। इट्स अ टाइम टू राइज इन योर लाइफ। और मेरे हिसाब से
ये एक ऐसा समय है जो मैं कहूँगा कि आपको बहुत कुछ रियलाइज़ होगा इस हफ्ते में। जो भी आप ढूँढ रहे थे कहीं न कहीं आपके पास में है। लेकिन मिथुन और कन्या, इनका ना एक प्रॉब्लम होता है, जब इनको कुछ बहुत चाहिए होता है ना, उनको प्राप्त होने वाला होता है, दे समटाइम फ्रीक आउट। अभी भी वैसा ही दिख रहा है। शुभ अंक है आपका 8 और 1, 8 एंड 1। शुभ रंग है आपका ब्लू, लाइट ग्रीन, ग्रीन, ग्रे। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को घर में बने हलवे का भोग लगाएं, दुर्वार्पण करें और ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कर्क, कैंसर, आपके लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और 17 अगस्त को शाम के 5 बजे, 20 अगस्त सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष, तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है आपके लिए, क्योंकि लग्नेश है, और लग्नेश होने के नाते क्योंकि वो केंद्र भाव में है तो राजयोग बन रहा है, तो उतना बुरा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इमोशनली वल्नरेबल टाइम होता है। लग्न के स्वामी है, केंद्र में राजयोग बनाकर 10वें घर को देखेंगे, तो कई आपके जो अधूरे काम थे वो इस हफ्ते के शुरुआती भाग में ही पूर्ण होंगे। चंद्रमा चर राशि में है और चर स्वभाव के राशि को ही देख रहे हैं, यानी कि कर्म भाव, तो तेज गति से कार्य बनते हैं। राहु का प्रभाव भी है, अष्टम के राहु कुछ नया करने का मौका देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, राहु इल्यूजन डिल्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा साबित हो सकता है, गिवन दैट आप अपनी फोकस को अच्छा रखें। जहां एक बार इस 2-2.5 दिन में फोकस खराब हुआ, तो ये जो मैं कह रहा हूँ कार्य पूर्ण होंगे, सब कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे ये समय कहाँ निकल गया। तो थोड़ा इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। टाइम अच्छा है, प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपने अपने आप को बहुत बांध के रखा हुआ है, इन बंधनों से निकलने का प्रयास कीजिए। दशांश कुंडली थोड़ा अलग करने का कुछ प्रयत्न कीजिए करियर में, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अपनी सीमाओं को लांघना पड़ेगा। बिजनेस अच्छा टाइम है कुछ नया करने का। लव लाइफ वास्तविकता के बहुत परे आ चुके हैं आप लोग, आप स्पेशली, तो ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। रीच आउट टू योर पार्टनर अगर मन में कुछ चल रहा है तो। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करना है, जो अभी प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। सेहत के हिसाब से कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे बचाकर करेंगे तो अच्छा है। 20 अगस्त सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम में, यानी कि वृश्चिक में, और 22 अगस्त दिन के 3 तक यहीं पड़ेंगे। पंचम के चंद्रमा यूं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आपके लग्नेश हैं पंचम में आकर राजयोग ही बनाएंगे, लेकिन जब भी आपके लग्नेश पंचम में आएंगे तो नीच के भी हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि नीच का ग्रह बुरा है, लेकिन यहां पर क्या है ना, केमद्रुम योग भी है, नीच के चंद्रमा भी हो गए, तो अच्छी चीज है कि गुरु की दृष्टि है। अब कह सकते हैं इसको नीच भंग परिभाषा से हो रहा है, क्योंकि नीच के ग्रह कोई उच्च का ग्रह देख रहा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि साथ में बैठे हो समसप्तक हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन इसको भी कह सकते हैं। लेकिन चंद्रमा का नीच भंग बहुत ज्यादा गोचर में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 दिन का ही होता है। अब अच्छी चीज क्या है, क्योंकि भाग्येश देख रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा, नए आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी रहेगी। लेकिन जिनकी खुद की कुंडली में चंद्रमा वीक है, उनके लिए भयंकर ओवर थिंकिंग का टाइम है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, थोड़ा भय उत्पन्न हो जाएगा, थोड़ा ओवर एनालाइज करना शुरू कर देंगे, तो उससे बचना है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए अच्छा है, यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं तो कोई रुका हुआ लाभ था, रुका हुआ पैसा था, वो आ सकता है। बस इस टाइम को अगर क्रिएटिविटी पर ज़्यादा देते हुए ओवर एनालिसिस पे नहीं देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। टाइम बुरा नहीं है। नवान छोड़ ली, आपको ये टाइम ना अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने पे देना चाहिए। बैठ के सोचिए कि भाई जीवन में जो आउटपुट अच्छी नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है। बिजनेस, कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। बिजनेस में ना आपको आपकी विजन थोड़ी खराब है। विजन इन सेंस की देखने वाली नहीं, फ्यूचर विजन, फ्यूचर पर्सपेक्टिव। लव लाइफ, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा अपनी विचारधारा बदलिए। विचारधारा बदलने से प्रॉब्लम्स का हल भी निकल जाएगा। वैवाहिक जीवन,
थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, बहुत बोरिंगनेस दिख रहा है स्टूडेंट्स, शांति बनाकर रखिए, लेकिन थोड़ा साहस दिखाइए बदलाव का, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं आप। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, गले के रोग, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, पैसा अचानक से आ सकता है। 22 अगस्त दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि धनु में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। अब यहां पर चंद्रमा पर देखिए, एक तो धनु राशि में होगा तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, छठा घर वो भी। शनि की दृष्टि विषतोष, मंगल की दृष्टि, खैर मंगल योग कारक है, चंद्र मंगल योग पैसे के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रुके हुए कार्यों के लिए अच्छा है। केतु की दृष्टि भी है और शटक शकट योग भी बन गया गुरु से, क्योंकि छठे में है। अब एक चीज का ध्यान देना है कि छठे घर के चंद्रमा जो लग्नेश है, उन पर मंगल और केतु का प्रभाव और अष्टमेश का प्रभाव जो वक्री है, इंजरी का भयंकर योग है इस टाइम पे। तो इंजरी एक्सीडेंट का योग है, थोड़ा केयरफुल रहें। मंगल का प्रभाव चंद्रमंगल योग यानी कि पैसे के लिए, हिडन मनी, विदेश से पैसा, बहुत अच्छा है। शनि केतु मंगल फ्रस्ट्रेशन, और गुरु, अब जो एक गति आपको हफ्ते के इन शुरुआती 2 भागों में मिली होगी ना, वो गति आकर रुक जाएगी, इसलिए फ्रस्ट्रेशन विल डेवलप। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन को बचाकर रखिएगा, एंग्जाइटी रहेगी, सबसे बड़ी बात है गुस्सा बहुत आएगा, तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि के कारण थोड़ी उदासीनता, थोड़ी नेगेटिव सोच भी आ सकती है, दशा नवांश में। कहीं ना कहीं आप अगर लोगों से बात करें ना अपनी प्रॉब्लम्स की, तो कहीं ना कहीं निवारण निकल सकता है दशांश मुरली। आपको अगर इस समय का उपयोग करना है, यू नीड टू हार्ड वर्क अलॉट। बिजनेस में जो बदलाव चाह रहे थे वो आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं दिख रही मुझे, लेकिन आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। वैवाहिक जीवन, यू नीड टू री एनर्जाइज। ऐसा लगता है कि जो ऊर्जा है वो बहुत खराब सी हो गई है स्टूडेंट्स। एक ही चीज कहूंगा कि ना, आप थोड़ा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी लग रहा है कि माइंड को थोड़ा रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता है। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी और वीकनेस, सर्वाष्टक लाभ स्थान बली है। कुछ काम जो नहीं बन रहे थे, थोड़ा अपनी दिमाग को बदलने का प्रयास करेंगे, यानी कि सोच को, तो अटके हुए काम बन जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से आपको ना अपने कार्यशैली में बहुत बदलाव लाना पड़ेगा सब, तभी आगे बढ़ पाएंगे। आपके डिसीजन थोड़े खराब होते हैं क्योंकि आप एकदम बिना सोचे समझे या बाद में लेते हैं। थोड़ा टाइम लेके डिसीजन लें तो बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंस तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप अगर कहूँ कि आप अभी कहाँ पे लैक कर रहे हैं, वो है तैयारी। द प्रिपरेशन इज नॉट वेरी गुड इन एनी टर्म्स ऑफ योर लाइफ। सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो इसी कारण से वो प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिकलिटी, वास्तविकता ले आइए। बी ओरिजिनल टू योर सेल्फ, डू नॉट टेक शॉर्टकट्स। शुभ अंक है आपका 7 और 2, शुभ रंग है आपका ग्रीन, येलो, ब्लू। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल और दूध से अभिषेक कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए और ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। सिंह, लियो, आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे 17 अगस्त को शाम के 5 बजे, और 20 अगस्त सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है, और चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी है। तीसरे घर में जब उनका आगमन हो रहा है, ऊपर से राहु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, तो ये कुछ बदलाव का टाइम है, कुछ डिसीजन लेने का टाइम है। कुछ सोच रहे थे, सोच कर बैठे थे, कुछ तैयारी कर रहे थे, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। लेकिन ये भी कहूँगा कि क्योंकि राहु की हम बात करें, ओवर एंथुजियाज्म में मत आ जाइएगा। अदरवाइज ये जो टाइम है आपका हफ्ते का शुरुआत का, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से चंद्रमा भाग्य स्थान को देख रहे हैं और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, तो ये बदलाव का टाइम है आपके लिए। हफ्ते की शुरुआत ही ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होगी, बदलाव के साथ होगी। चंद्रमा उपचय भाव में है तो गति मिलेगी,
कुछ नया काम करने की हिम्मत रहेगी, बल रहेगा, पराक्रम रहेगा, सेल्फ बिलीव बहुत रहेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है। एक तीव्रता, एक गति के साथ जीवन आगे बढ़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बस कहीं ना कहीं समय का यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं कर रहे हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जितना चीज़ों को सरल रखेंगे, सिंपल रखेंगे, उतना आपके लिए ईजी रहेगा, अच्छा रहेगा। बिजनेस, बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम पे। लव लाइफ, बड़ा सोचिए, आगे का सोचिए। अभी लगता है कि छोटी छोटी बातों को सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन मैच्योरिटी की कमी है। स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम है कि आपकी ना कॉन्टिन्यूटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। थोड़ा सा इस सब पर विचार कीजिएगा। सेहत की जहां तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन के रूप में कुछ काम जो आपके रुके हुए थे वो पूर्ण हो सकते हैं। 11वां घर बली आपका 20 अगस्त को सुबह के 3 बजे यानी कि 3 AM चंद्रमा आ जाएंगे चौथे घर में, और 22 अगस्त दिन के 3 बजे तक यानी कि 3 PM तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष, ऊपर से नीच राशि के चंद्रमा केमद्रुम, तो ये स्थिति थोड़ी मानसिक रूप से अच्छी नहीं दिख रही। बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, घर वालों के साथ एक बहुत अजीब सा माहौल रहेगा, उच्चाट सा माहौल रहेगा, सब कुछ अपूर्ण लगेगा। ये ऐसा टाइम है जब सडनली ना बहुत चीज़ें इमोशनली खराब लगने लग जाएंगी। अब देखिएगा कि ये जो बदलाव है, तीसरे घर के चंद्रमा ठीक है, लेकिन जब नीच के भी हो गए, केमद्रुम योग भी आ गया, कारको भावनाशय दोष पे लग गया, तो सडनली ना ऐसा कभी कभी हमारे साथ, सबके साथ होता होगा कि ना सब अच्छा चल रहा है, लेकिन 2-3 दिन ऐसे जाएंगे कि समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, एकदम फ्रस्ट्रेशन, एकदम सब बहुत अनईजी सा दिख रहा है। ये वैसा ही टाइम रहेगा, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा 10वें घर को भी देख रहे हैं। अब पर्सनल लाइफ में जो भी चले उसका प्रभाव प्रोफेशनल लाइफ पर मत पड़ने दीजिएगा। एक चीज जो बचा रही है वो है गुरु की दृष्टि। तो थोड़ी साधना करें। अगर आपके कोई गुरु हैं जिनको आप मानते हैं गुरु, तो उनके सानिध्य में रहें। उन्होंने कोई गुरु मंत्र आपको दिया है तो उसका जाप करें, तो वो उससे आपको बचा सकता है। नवांश कुंडली अच्छा टाइम मानसिक रूप से नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली अपने आप को अप्लाई किया तो इवन इस बुरे टाइम से भी आप अपने लिए कुछ अच्छा निकाल कर आ सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं। बिजनेस, बिजनेस में आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं अगर आपका एक प्लान बन जाए तो। अभी लगता है कि बिना प्लान के काम कर रहे हैं। लव लाइफ, कई जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निवारण हो सकता है यहाँ पे। अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, ये टाइम है रिफ्लेक्ट करने का कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, आपके जीवन में दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, उसको समझने का, साथ में बैठकर उस पर काम करने का समय। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है। एक प्रकार से एक ऐसा समय है जहाँ पर एक दूसरे के साथ, जो आपके को स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप पढ़ते हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा, और आपके जो काम अटके हुए हैं वो भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, तो जैसे मैंने कहा ना, लैक ऑफ फोकस अगर रहा तो काम खराब हो जाएंगे। 22 अगस्त दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा। पंचम के चंद्रमा बुरा प्रभाव तो नहीं देते, लेकिन हेमद्रुम योग अभी भी है। यहाँ पर चंद्रमा पर केतु की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है, और गुरु से शकट योग भी है। तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल योग कारक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। विदेश के काम बन सकते हैं। स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनके कार्य बन सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन शनि का अष्टम से प्रभाव जो अभी वक्री हुए हैं, ऊपर से केतु का प्रभाव, ऊपर से शकट योग, ये क्या है ना कि बहुत ज्यादा वैराग्य, बहुत ज्यादा अकेलापन, कुछ काम करने का मन नहीं करना, और गुरु से शकट योग यानी कि कार्य विलंबित भी होंगे। तो ये हफ्ता जो है ना, हफ्ते का ये वाला जो भाग है अंतिम, ये थोड़ा केयरफुल होकर बिताए। यहाँ पे आपका चंद्र मंगल योग धन के लिए, धन के संबंधित कामों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर
एक प्रकार से ये जो समय है ये बहुत ग्रहों के प्रभाव के साथ है, तो आपकी ना निर्णय लेने की क्षमता भी खराब हो सकती है। कुछ भी ओवर मत कीजिएगा, गुस्से में बहुत बताइएगा, और सबसे बड़ी बात अतीत में मत जाइएगा। कि जो अतीत रूपी दलदल होता है ना हमारे जीवन का, ये बहुत भयंकर होता है, क्योंकि हम इससे खुद ही कभी कभी नहीं निकलना चाहते। कई लोगों की आदत होती है कि ना अतीत में चले तब वो हो गया होता, तब वो मिल गया होता, तब वो मिल गई होती, तब वो घर ले लिया होता। अरे भाई, अब वो नहीं हो सकता। जब था ही नहीं भाग्य में तो अब क्या रोना। कई लोग ऐसे, अगर ऐसा ही चल हो सकता जीवन ठीक, तो भाई प्रॉब्लम ही क्या थी। तो अब मैं ये भी नहीं कहता इट्स ह्यूमन टू गो बैक इन पास्ट, लेकिन कभी कभी हम ये बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और जो प्रेजेंट है उसको खराब करते हैं। अभी आपके साथ ये टाइम में ऐसा ही होगा, ध्यान दीजिएगा। धन प्राप्ति के लिए अच्छा योग है, नवांश कुंडली। आई थिंक हैव सम होप। होप एक ऐसी चीज है ना, उम्मीद एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जीवन को प्रसन्नता युक्त कर सकती है। होगा क्या होगा वो तो ईश्वर के हाथ में है और हमारे कर्मों पर है। पर अगर हम सोचते हैं ना अच्छा कि चलो ये होगा, अच्छा होगा, तो ऊर्जा यकीनन बदलती है, जिसको आजकल के लोग बहुत मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन कहते हैं। हमारे शास्त्रों में तो उसको पॉजिटिव सोच के द्वारा बताया गया है कि जैसी आपकी सोच रहेगी कहीं ना कहीं आपके जीवन का आधार बदलता है। तो थोड़ा पॉजिटिव सोच रखिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में मौके मिलेंगे, जॉब चेंज का अच्छा टाइम है। बिजनेस बिजनेस में कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, भाग्य साथ देगा बिजनेस में। लव लाइफ, बातचीत कीजिए अपने पार्टनर से, एक कनेक्शन बनाइए वैवाहिक जीवन। प्रॉब्लम यह है कि ना आप दोनों ही एक दूसरे के इमोशनल एस्पेक्ट को नहीं समझ पा रहे। ये टाइम उसके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने कहा ना, अतीत की चीज़ों से निकलिए। अभी लगता है कि एक बैगेज है जो जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे। सेहत के हिसाब से बीपी, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक, 10वां घर बली है। जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। विशेष प्रोडिक्शन, आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न करें लेकिन मीनिंगलेस है, क्योंकि मैंने कहा ना प्लानिंग नहीं है। इमोशंस का सदुपयोग कर कर, जैसे मैंने कहा होप की बात करी, बी होपफुल, बी पॉजिटिव। मन की चीज़ों को सुनिए, और मेरे हिसाब से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप अपने ही अभी जो पोटेंशियल है उसको नहीं समझ पाए हैं। पुरानी चीज़ों से निकलने का टाइम है, और कभी कभी अपने आप को शून्य कर लेना चाहिए। ये वैसा ही टाइम है कि अपने आप को थोड़ा शून्य कर लीजिए। बहुत सोचिए मत, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट मत कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम होता है जहाँ पे आपको कुछ नहीं कर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शुभ अंक है आपका 4 और 1। शुभ रंग है आपका वॉयलेट, येलो, ब्राउन, रेड। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल और पीली सरसों लीजिए, अर्पण कीजिए सूर्य देवता को। सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए और शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। कन्या, वर्गो, आपके लिए चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि 17 अगस्त को शाम के 5 बजे, और 20 अगस्त सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में बैठे हैं, तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। धन भी आएगा, गति से आएगा। राहु का प्रभाव है, विदेश से पैसा, फंसा हुआ पैसा, 2 नंबर के काम, गुप्त धन, एमएनसी, कोई पैसा फंस गया था, कोई लोन आपको चाहिए था। तो धन के संबंध में सब कुछ अच्छा है। लेकिन तुला राशि है चर स्वभाव की राशि, चंद्रमा चंचल ग्रह, राहु का प्रभाव, तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। कन्या वाले जातक वैसे भी थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, उनकी आदत होती है, नेचर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपनी वाणी पर ध्यान रखेंगे ना तो अच्छा, क्योंकि कभी कभी होता है हम ज़्यादा बोल देते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यहाँ से चंद्रमा क्योंकि अष्टम को भी देख रहे हैं, तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स, अचानक से धन प्राप्ति, इन सब का योग बहुत अच्छा बना देते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा ना अपने दृष्टिकोण बदलिए जीवन का। दशांश कुंडली, अभी शनि वक्री होकर लग्न को देख रहे हैं तो वहां पे भी यही आता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा ना समझना पड़ेगा, क्योंकि माहौल बहुत बदल रहा है। बिजनेस,
ठीक है, कुछ चेंज मत लाइएगा इस टाइम पे, चलने दीजिएगा। जैसे लव लाइफ, अगर बहुत बातचीत बंद हो चुकी थी, लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो उनको ठीक करने का समय है। वैवाहिक जीवन, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कनेक्शन होना चाहिए ना, खत्म सा हो चुका है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, थोड़ा, क्योंकि एक आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर हो जाता है ना इस टाइम पे, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। जिस भी प्रकार से आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, जिस भी तत्व में कर सकते हैं, करिएगा। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक आपका 10वां घर बली है। काम आगे बढ़ेगा अगर आपने इम्पल्सिव होकर कुछ नहीं बोला और काम अपना खराब नहीं किया। तो मैंने कहा ना, वाणी पर यहाँ पर नियंत्रण रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। 20 अगस्त सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, और 22 अगस्त दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा और नीच के चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं। बल रहेगा, पराक्रम रहेगा। गुरु की दृष्टि है जो आपके सप्तमेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए अच्छा टाइम है। बिजनेस में कुछ अलग करने के लिए अच्छा टाइम है। इवन बिजनेस में मार्केटिंग पर पैसा लगाना चाहते हैं, यात्राएं अगर आपकी अटक रही थी, तो अच्छा समय है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा केमद्रुम योग में आ गए और आपके बाधकेश हैं गुरु, तो बहुत इम्पल्सिवनेस रहेगी, जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस, बिना सोचे समझे कुछ कर बैठना, वो एक चीज है जो आपको दुविधा में डाल सकती है। अदरवाइज ये हफ्ते का शुरुआती भाग है, ये आपके लिए काफी अच्छा ही दिख रहा है, कोई बुरा नहीं। सॉरी, मध्य भाग। कई इच्छाएं भी यहाँ पर आपकी पूर्ण हो सकती है। नवांश कुंडली थोड़ा शांत रहेगा, कुछ भी कार्य हो पहले रिफ्लेक्ट कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, फिर रिएक्ट कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कलीग से बच के रहिए। बिजनेस, बिजनेस में अच्छा टाइम है, कुछ अलग करने का टाइम है। लव लाइफ, अभी ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर में बहुत कमियां ढूंढ रहे हैं। कन्या लग्न वाले, दे आर द मोस्ट परफेक्शनिस्ट। अब ऐसा नहीं कि ये खुद अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये हर चीज में ना कमियां बहुत निकालते हैं, इनकी आदत होती है। इसी कारण कई बार कन्या वाले लोग इवन रिलेशनशिप में भी सफर करते हैं, मैरिड लाइफ में भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी पिन पॉइंट कर देते हैं। ये इनका डिफॉल्ट सेटिंग है। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खुद अपने आप में परफेक्शनिस्ट हो या परफेक्ट परफेक्ट हो, बट कुछ लोगों की आदत होती है टू पिन पॉइंट अदर्स, और ये कन्या वालों में होता है। अभी भी यही दिख रहा है कि आप बहुत कमियां निकाल रहे हैं, पर उसको ठीक करने का प्रयत्न या अपनी कमियों को ठीक करने का प्रयत्न नहीं कर रहे। वैवाहिक जीवन, प्रॉब्लम जो चल रही है उनको थोड़ा सुलझाने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स, इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिख रही है। हैप्पीनेस तो अलग बात है। थोड़ा अपने को, आपको इमोशनली स्ट्रांग कीजिए। सेहत के हिसाब से गले की रोग, पेट के रोग, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक, भाग्यस्थान बली है, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य पराक्रम दोनों का साथ मिलेगा। 22 अगस्त दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इस दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा। चौथे घर के चंद्रमा बहुत अच्छा तो नहीं होता। एक अच्छी चीज यह है कि लाभेश है, तो उनका चौथे घर में आना प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है, एसेट्स के लिए अच्छा होता है, वाहन खरीदना उसके लिए अच्छा है। मंगल की दृष्टि है, अगेन वेरी गुड फॉर प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर शनि का प्रभाव भी है, मंगल का भी है, केतु का भी, और गुरु से शकट योग बन गया। ऊपर से केमद्रुम और ऊपर से कारको भावनाशय दोष। आई थिंक इमोशनली हफ्ते का अंतिम भाग बहुत ज्यादा तंग करने वाला है, हाईली कॉन्फ्लिक्टिंग। शनि केतु का प्रभाव रिग्रेट लाएगा, पुरानी बातें लाएगा, नकारात्मकता, उदासीनता। मंगल अष्टमेश है, तो फोकस नहीं हो पाना, गुस्सा आना। केतु आत्ममंथन कराएंगे, लेकिन शनि वक्री है, नेगेटिव साइड पर ज्यादा लेके आएंगे। और क्योंकि शकट योग भी बन रहा है, तो कार्य भी अटकेंगे, तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन, घर में लड़ाई झगड़े, इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल वल्नरेबिलिटी, बहुत असहाय महसूस करना, अकेलापन बहुत रहेगा। तो आई थिंक हफ्ते का अंतिम भाग इमोशनल लेवल पर काफी डिस्टर्बिंग दिख रहा है। थोड़ा शांत रहेगा। नवांश कुंडली, साधना करिए, ये हफ्ता इसके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में केवल अपने काम से काम रखना है। बिजनेस, बिजनेस में फिर भी फ्लो रहेगा काम का। लव लाइफ,
प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड जाने की कोशिश। अभी लगता है कि हर चीज़ प्रॉब्लम पे ही अटक जाती है, बात बाकी भी चीज़ें हैं ना, प्रॉब्लम तो हमेशा रहेंगी। वैवाहिक जीवन, पॉजिटिविटी लाइए, रखने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, हफ्ते के अंतिम भाग में ढूंढिएगा। सेहत के हिसाब से बीपी, ब्रीदिंग इश्यूज, हार्मोनल प्रॉब्लम, पैरों के रोग। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, बहुत अच्छा है। भले ही चंद्रमा बहुत पीड़ित है यहाँ पे, लेकिन भाग्यस्थान के बली होने के कारण जो भी प्रॉब्लम आएगी उससे निकलने का मौका भी मिल जाएगा। विशेष परीक्षण, ये हफ्ता कुछ सीखने का है, पॉजिटिव बनने का है। पॉजिटिविटी बाहर से नहीं आएगी, खुद क्रिएट करनी पड़ेगी इस हफ्ते। आप अपने आप करने वाले, अगेन दे लाइक टू बी ऑन द बैकग्राउंड। ऐसा लग रहा है कि ना आपका श्रेय कोई और लेके जा रहा है, ये गलत है। थोड़ा मन को शांत रखिए। जनरोसिटी अच्छी है, लेकिन उसके कारण अगर आपका ही नुकसान हो रहा है तो फिर कुछ गलत है, इस पर विचार कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 5 और 8। शुभ रंग है आपका व्हाइट, येलो, पिंक। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करें। तुला, लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे 17 अगस्त को शाम के 5 बजे, और 20 अगस्त सुबह के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। दशमेश हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, और लग्न में आकर स्थापित हो गए। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, ये समय आपका बहुत श्रेष्ठ है। काम बनेंगे। गजकेसरी योग है, राहु की दृष्टि है, वो भी पंचम से। चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, विदेश का कोई काम अटक रहा था, अदरवाइज जीवन में कोई काम अटक रहा था, सब में गति प्रदान होगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। चंद्रमा चर राशि में है और सप्तम को देख रहे हैं। बिजनेस हो, रिकॉग्निशन हो, इवन कुछ लोगों के प्रमोशन भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग एक सकारात्मक नोट पर स्टार्ट होगा। बहुत कुछ प्राप्त होगा, गति बहुत अच्छी रहेगी, इंटेंसिटी बहुत अच्छी रहेगी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ अच्छा है, बस विक्टिम मेंटेलिटी मत ले आइएगा। अरे मेरे साथ ही ऐसा हो रहा होता है। कई बार ना हम ऐसी सोच में चले जाते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते। हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध है। प्रारब्ध को नहीं हम जुटला सकते, लेकिन मेरे को इतना समय ज्योतिष में हो तो मैं कहूँगा कि प्रारब्ध 60% है और हमारे कर्म 40% हैं। अब सबका अलग अलग हो सकता है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये 65% है तो ये 35% है। अब ऐसा तो नहीं मैं इस पर कोई फॉर्मूला लगाकर प्रूव कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि यही रेशियो है कि हाँ, अधिकतम चीज़ें प्रारब्ध से सिद्ध हैं, लेकिन हमारे कर्मों से हम बहुत चीज़ों को बदल सकते हैं। तो कभी कभी ना हम बहुत विक्टिम मेंटेलिटी वाले हो जाते हैं और वहां पर चीज़ें खराब होती। तो ये हफ्ता वैसा ही दिख रहा है, इस जोन में मत जाइएगा, वरना ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग इतना अच्छा दिख रहा है किसी काम का नहीं रहेगा। दशांश कुंडली, थोड़ा अच्छा माहौल बनाइए, हेल्प लीजिए लोगों से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, चीज़ों को सुलझाने का समय है। विवाह के संबंध में डिस्कशन करनी है, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, अगर आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, बड़ों से बातचीत कीजिए, किसी स्पेशलिस्ट से बात कीजिए, काउंसलर्स आदि होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ना नई चीज़ें समझनी पड़ेंगी, नए एरियाज को खंगालना पड़ेगा अपने जीवन में। सेहत के हिसाब से एंजाइटी, हार्मोनल प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बैक में दर्द। सर्वाष्टक में भाग्यस्थान बली है, बहुत अच्छा है। हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत काम बनेंगे। 20 अगस्त सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, और 22 अगस्त रात के दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। धन स्थान के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। कर्मेश हैं और धन स्थान में बैठे हैं, यानी कि पैसा आएगा, कर्म पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, केमद्रुम योग में है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप अपना काम करने के बजाय दूसरों के काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे और उसके कारण अपने बने बनाए काम खराब करेंगे। तो हफ्ते के इस भाग में आपको फोकस करना है कि आप अपने काम पर ही ध्यान दें। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि नीच के चंद्रमा, नीच राशि के चंद्रमा, एक तो ये मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है बोलते हैं कि ग्रह को हम बोल रहे हैं नीच के हैं, उच्च के। नीच राशि के होते हैं वैसे, पर हमेशा मैंने कहा कि नीच राशि का समझना वो बुरा अर्थ नहीं है, बल्कि एक ग्रह जो अपने अच्छे कारकत्वों से दूर है उसको नीच की राशि का हम कह सकते हैं।
तो केमद्रुम योग है, नीच की राशि के चंद्रमा है, यानी कि वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहेगा। इसके कारण कुटुंब में, करियर में हर जगह दिक्कत हो सकती है। तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, तो चिंताएं मत कीजिए, किसी से लड़िए झगड़िए मत। जो आप डिजर्व करते हैं कहीं ना कहीं मिल जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम बोलिए, फिर से कहूंगा कम बोलिए। बिजनेस बिजनेस में आपको ना अपने तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, ये टाइम उसके लिए है। लव लाइफ, कम बोलिएगा, फिर से बोलूंगा यहाँ पे कम बोलिएगा, बहुत परेशानी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन, ऐसा लगता है कि कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट मैरिड लाइफ में बढ़ रहा है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक एक परिधि होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। बाहरी कोई भी व्यक्ति हो, इवन इन लॉज, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट खराब करता है। कभी भी इन लॉज का ना दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, आज के टाइम में स्पेशली। हाँ, साथ भी रहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि जो पहले की फैमिलीज होती थी उसके पॉजिटिव्स नहीं होते थे, बहुत होते थे। बच्चों को पालना, बाकी चीज़ें, एक सोशल लाइफ अच्छी, साथ में बैठ। आजकल लोग क्यों डिप्रेस्ड हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बात करने को नहीं होता, पति पत्नी काम कर रहे हैं, बच्चे अपनी दुनिया में मग्न हैं। पर कभी कभी ये भी होता था कि हाँ, पहले के टाइम में जब बहुत बड़ी फैमिलीज होती तो प्राइवेसी खराब होता था। तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली भी है तो भी इन लॉज को कुछ स्पेस देना चाहिए, जो कपल है उनको। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ना कुछ जो बाहरी लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत है। स्टूडेंट्स, ध्यान भटकेगा। सेहत, दंत विकार, डेंटल प्रॉब्लम, नेत्र विकार, खाने के कारण इश्यूज यानी कि फूड इन्फेक्शन आदि। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। 22 अगस्त दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम तीसरे घर में, यानी कि नवी राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी होगा। तीसरे घर के चंद्रमा और कर्म भाव के, उपचय भाव के चंद्रमा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। काम बनेंगे। लेकिन यहाँ पे ना मंगल की दृष्टि भी है, शनि की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। अब शनि मंगल, शनि योग कारक के छठे घर में है, मेहनत रहेगी, जज्बा रहेगा, मंगल का प्रभाव भी यही दिखाएगा। लेकिन जब हम शनि केतु की बात करें और केमद्रुम योग की बात करें तो ना ये ऐसा टाइम है जब आप मेहनत करेंगे लेकिन थोड़ी सी भी चीजें आपके विरुद्ध गई, आप हताश हो जाएंगे। तो हताशापूर्ण नहीं रहना, एकदम उल्लासपूर्ण रहना है। चंद्रमंगल योग, जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, चंद्रमंगल योग अपने आप में बहुत विशेष है। योगों को ना समझना चाहिए। कभी भी योग को, जो मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो योग अगर आप क्लासिक्स में पढ़ के अगर उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, फिर समझ लीजिए आपसे गलतियां ही होंगी, कि उसमें तो इतना बड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। किसी का आप पढ़िए, तभी मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं ना, आजकल थोड़ा सा नाम हो जाता है, वो बोलना शुरू कर देते हैं कि हम आपको कुंडलियां देंगे। अपने हाथ से नहीं बना के देते। जो अपनी फीस इतनी बताते हैं, आपको लगता है वो हाथ से लिख के आपको कुंडलियां देंगे, पर वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड देते हैं आपकी लाइफ रिपोर्ट नाम से। तो उसमें योग लिखे होते हैं कि आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग हंस नाम का है, मल्लव्य नाम का। व्यक्ति सोच रहा है इतना कुछ है, पैसा तो नहीं आ रहा, क्योंकि योगों में बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसी प्रकार से चंद्रमंगल योग, जहां पैसे का योग कहा गया, लेकिन इससे ज्यादा वो बदलाव का योग है। तो यहाँ पे जो बदलाव आपको करने हैं जीवन में, उसके लिए अच्छा टाइम है। लेकिन शकट योग भी बना हुआ है गुरु से, इसलिए कुछ कार्य अटक भी सकते हैं। तो ये शनि मंगल केतु के प्रभाव को थोड़ा संभालिएगा, क्योंकि ये बहुत गुस्सा भी लेके आ सकता है। नवांश कुंडली, थोड़ी नकारात्मक सोच हो सकती है जो आपके काम को खराब करेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन बिजनेस बिजनेस में सीखिए, रिसर्च कीजिए। लव लाइफ, सत्यता की कमी है दोनों ही साइड से। वैवाहिक जीवन सेम। स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी लाइए, बहुत आवश्यकता है। सेहत, बीपी, इन्फेक्शंस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, वीकनेस कहिए। सर्वाष्टक में आपका अष्टम ही बली है, बहुत जल्दबाजी से बचिएगा। विशेष परीक्षण, शॉर्टकट्स बहुत ले रहे हैं आप, बचिए। थोड़ा अपने आप से कनेक्ट करिए, अपनी हॉबीज पर इस हफ्ते ध्यान दीजिएगा और एम्ब्रेस कीजिए। जीवन में जो हो रहा है, वो मैंने अभी कहा ना प्रारब्ध की बात, बहुत कुछ प्री डेस्टिन्ड है। तो जो है वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए, बदलने का प्रयास कीजिए, पर
ऐसा नहीं कि अरे मेरे मदर फादर मेरी हेल्प नहीं करते, ऐसे कैसे मिल गए मुझे। अरे भैया वो प्रारब्ध है। माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, सबसे बड़ा प्रारब्ध होते हैं। आपके माता पिता अच्छे, उनसे संबंध अच्छे, यानी कि प्रारब्ध अच्छा था। नहीं है तो कई बार होता है माता पिता से संबंध अच्छे नहीं होते, तो व्यक्ति जीवन पर्यंत उस चीज का ट्रॉमा लेकर घूमता है। सिमिलरली बच्चों से अगर संबंध खराब हो गए, एक माता पिता के लिए उनकी जान बसती है बच्चों में, पर अगर बच्चे ही दूर चले गए, बच्चों से नहीं बनी, तो आधा जीवन समाप्त हो जाता है। पर प्रारब्ध है, बच्चे अच्छे नहीं निकले फिर भी चिंता रहती है। पति पत्नी पुराने जन्म के दुश्मन, सबसे बड़ा प्रारब्ध। पति पत्नी पुराने जन्म के दुश्मन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ज्योतिष के अनुसार ये प्रूव होता है। वो पेंडिंग कर्मा होते हैं आपके। तो आई थिंक कई चीज़ें जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना तो बहुत अच्छा हो जाता है कि हाँ भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, ये ऐसा ही है, उसकी आवश्यकता दिख रही है आपको। शुभ अंक है आपका 8 और 4। शुभ रंग है आपका ऑरेंज, व्हाइट, ब्लैक। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा 3-3 बार पाठ कीजिएगा। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि तुला में 17 अगस्त को शाम के 5 बजे, और 20 अगस्त सुबह के 3 तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। भाग्येश हैं तो जो लोग विदेश के काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। धार्मिक यात्राओं के लिए भी अच्छा है, डोनेशंस चैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 12वें घर के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, सॉरी नवम के स्वामी 12वें घर में जा रहे हैं, तो पिताजी से संबंध खराब हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो आपके जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पे बहुत बढ़ सकते हैं। गजकेसरी योग है ठीक है, लेकिन पिताजी से संबंध और खर्चे, इन चीज़ों पर थोड़ा नियंत्रण करेंगे तो अच्छा है। चंद्रमा यहाँ से छठे भाव को आपके देख रहे हैं, ये अपने आप में अंकित करता है कि थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी और फ्रस्ट्रेशन का लेवल, थोड़ा इनसिक्योरिटी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा चीज़ों को टैक्टफुली हैंडल करिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जहाँ पे डाउट हो वहाँ पर आगे मत बढ़िएगा, हेल्प ले लीजिएगा। बिजनेस कम बोलिए, कोई कमिटमेंट मत कीजिए, कोई नया काम मत पकड़िए। लव लाइफ बी मोर गिविंग रेदर देन की एक्सपेक्टिंग। वैवाहिक जीवन सुनने की कोशिश करिएगा इस टाइम पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सुन नहीं रहे, रिएक्ट ज़्यादा कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी संगत की बहुत आवश्यकता है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और जोड़ों का दर्द, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक। अष्टम भाव बली है, थोड़ा कम बोलिए, रिएक्टिव कम रहिए। 20 अगस्त सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि वृश्चिक में, और 22 अगस्त रात के 3 दिन के 3 तक 3 PM तक यहीं पर रहेंगे। लग्न के चंद्रमा अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि लग्न के चंद्रमा भाग्येश हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, पर केमद्रुम योग में है और नीच के हैं, यही दुविधा होती है। अब यहां पर गुरु की दृष्टि भी है, पैसा आएगा, धनेश है, पंचमेश है, भाग्येश लग्न में है, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्योंकि केमद्रुम योग हो गया और नीच की अवस्था के हो गए, तो बिल्कुल भी मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी। मानसिक रूप से बहुत अस्थिर रहेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे, गलत तरीके से चीज़ों पर रिएक्ट करेंगे, और फिर उसके कारण काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। सप्तम को देख रहे हैं तो सोशल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में यहाँ पे काफ़ी इश्यूज दिख रहे हैं जो एकदम उभर कर सामने आ सकते हैं। तो पहले भी मैंने यही कहा था भाग में, और यहाँ पे भी यही कहूँगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी, इसलिए कुछ बोलने से पहले बहुत सोचिएगा। और जब भी मानसिक अस्थिरता दिखती है, व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने नॉर्मल अवस्था में नहीं होते ना, मानसिक रूप से गुस्से में हो, डिप्रेस्ड हो, चिंतित हो, हम गलत ही चीज़ें बोलेंगे। आप किसी ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनेंगे तो हमेशा यही कहेंगे कि जब भी गुस्से में हो, कुछ भी व्याकुलता हो, मत बोलिए, मौन धारण कर लीजिए। क्योंकि उस समय देखिए वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोगों के का जीवन संवरता है, खराब होता है वाणी के कारण। इसीलिए वाणी का महत्व बहुत है। वाणी का कारक बुद्ध को माना गया है, लेकिन नाड़ी शास्त्र में, साउथ में,
नाड़ी की उपयोगिता, नाड़ी का प्रभाव शनि के कारण के द्वारा कहा गया है, और वहां पे गंभीरता आ जाती है। इसलिए परिपक्वता जब आती है तो व्यक्ति के अंदर गंभीरता आती है, और जब गंभीरता आती है तो थोड़ा मौन रहना सीखना चाहिए। तो ये हफ्ता वैसा ही है नवांश कुंडली। अभी लगता है कि ना बहुत चीजें सुधारनी, आप सोच रहे हैं, कोई नहीं, अगले हफ्ते देखेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिलता है, एक्सेप्ट कीजिए। बिजनेस, बिजनेस में ना आप बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं, ये आगे चलकर भारी पड़ेंगे। लव लाइफ ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम्स जो है थोड़ा सा निवारण हो सकता है। वैवाहिक जीवन, कमिटमेंट के इश्यूज दिख रहे हैं दोनों ही साइड से। स्टूडेंट्स, आपको ना बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी अपने दोस्तों की, बाहरी चीज़ों की, डिस्ट्रैक्शंस की, क्योंकि अभी लग रहा है कि बाउंड्री है ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं है कि आप किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं। सेहत के हिसाब से कफ प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, ये अपने आप में, हाँ, अपने आप में इंगित कर रहा है कि थोड़ा अपनी सोशल लाइफ, अपनी इमेज पर ध्यान दीजिएगा। 22 अगस्त दिन के 3 बजे 3 PM चंद्रमा आएंगे धनु में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी होगा। धनु राशि के चंद्रमा, लक्ष्मी भाव के चंद्रमा, यानी कि धन प्राप्ति बड़ी मात्रा में। लेकिन मैंने अभी वाणी के ऊपर इतना चीजें कहा, अब चंद्रमा वाणी के स्थान में ही आ गए। वाणी केमद्रुम योग में है, शनि की दृष्टि है जो वक्री है, केतु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग। धन के लिए अगेन वेरी गुड, मंगल विपरीत राजयोग बन रहे हैं, कोई काम अटक रहा था पूर्ण होगा। लेकिन अभी मैंने वाणी पर इतना कुछ कहा, और वाणी के स्थान में चंद्रमा, वक्री शनि, केतु, मंगल, और रही सही कसर गुरु से छठे होने पर शकट योग। ये हफ्ता तो मैं वृश्चिक वालों को कहूंगा कि भाई जितना कम बोल सकते हैं ना उतना कम बोलिए, स्पेशली मध्य भाग और अंतिम भाग में। इतनी प्रॉब्लम्स होने वाली है ना, ज्यादा बोलने के कारण आपकी टोन खराब हो जाएगी। अब कभी कभी होता है हम सही चीज बोल रहे हैं, हमारी टोन थोड़ी अलग हो गई, सामने वाले व्यक्ति को चुभ गई। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें कभी कभी चुभ जाती है, व्यक्ति ठीक बोल रहा है। अब जिनका हमें पता है, हमें पता है ये व्यक्ति ऐसा ही बात करता है, कभी कभी तो कोई नया व्यक्ति मिले, उसके बात करने का तरीका बहुत अलग है। अब हमारे देश में अलग अलग स्थान है, अब हरियाणा में चले जाइए, वहां पे वो प्यार से भी बोलेंगे ना तो वो ऐसे ही लगेगा कि जैसे जो नहीं जानता। क्योंकि मैं गुड़गांव में रहा हूँ बहुत टाइम से, मेरे कई मित्र हरियाणा के थे, तो पता है मुझे वो किस प्रकार से, वो भले ही मन में उनके बहुत आ, आ, प्यार हो, वो बोलेंगे ऐसे ही कि जैसे बहुत अजीब टाइप का लगे व्यक्ति को जिसको नहीं पता, वरना उनकी वाणी बहुत मीठी होती है, पर हमें जो जो लोग नहीं उनको जानते उनको लग सकती है टोन के हिसाब से। मेरे हिसाब से मेरे कई मित्र रहे हैं हरियाणा के ही, तो और सबसे खुले दिल के जो लोग होते हैं वो हरियाणा वाले ही होते हैं। भले ही उनका रहना सहना, उनका वाणी थोड़ी उस प्रकार से होती है, लेकिन मन के बहुत अच्छे होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कभी कभी टोन जो है ना वो बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, वाणी के साथ आपको अपनी टोन उसका बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। नवांश कुंडली, शांत, कुछ भी होना, कुछ भी करना हो, पहले देखिए कि क्या चल रहा है, एकदम रिएक्ट मत करिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बॉसेस से प्रॉब्लम दिख रही है। बिजनेस, आप ओनरशिप नहीं ले रहे, ओनर होते हुए भी आप ओनरशिप नहीं ले रहे। आपका बिजनेस है ना, आपका एम्प्लॉय कितना भी अच्छा हो, एट द एंड ऑफ द डे वो एम्प्लॉय है, आपको बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। लव लाइफ, बहुत चीजें तो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन, आप बहुत कुछ करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, लेकिन वहां से रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो बातचीत कीजिए। स्टूडेंट्स, अकेला टाइम बिताइए। सेहत, डेंटल प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन, बीपी, वीकनेस। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर मैंने कहा ना कि कुछ गलत बोलने के कारण संबंध बिगड़ सकते हैं। विशेष परीक्षण, थोड़ा होपफुल रहिए। जिन जिनसे आपको स्नेह है उनको बचाकर रखें, उनके लिए तत्पर रहें, लेकिन अपने पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान दें, ज्ञान अर्जित करें, और थोड़ा सत्य तो बोले लेकिन ना शुगर कोट करके। फिर से कहूँगा, वाणी पर इस हफ्ते नियंत्रण रख लीजिएगा। शुभ अंक है आपका 7 और 5, शुभ रंग है आपका पिंक, ऑरेंज, ग्रीन। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कर बजरंगबली को
किसी भी गुड़ से बने मिष्ठान का भोग लगाइए और एक घी का दिया अर्पण कीजिए महाबली को। धनु सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा आपके लाभ स्थान यानी कि 11वें घर में आ जाएंगे तुला में 17 अगस्त को शाम के 5 बजे और 20 अगस्त सुबह के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अष्टमेश लाभ स्थान में जा रहे हैं तो ये अचानक से धन प्राप्ति का योग है। धन बढ़ सकता है, अचानक से कोई धन से संबंधित अच्छी न्यूज आ सकती है। गजकेसरी योग भी बन रहा है और राहु का प्रभाव भी, यानी कि हफ्ते के शुरुआती भाग में ही धन का लाभ, कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी न्यूज, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ। यहाँ से चंद्रमा पंचम को देख रहे हैं तो धन कमाने के नए नए अवसर, नए नए मौके, नए नए विचार, सब कुछ आएगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो अच्छा है, बस क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार से चर स्वभाव की राशि में है, चर स्वभाव के स्वामी है और अष्टमेश है, तो ना कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में व्यक्ति जो उसके हाथ आ रहा होता है उसको भी गवा बैठता है। तो वैसा ही टाइम है, थोड़ा शालीनता रखिएगा, थोड़ा इच्छाओं पर नियंत्रण रखिएगा, टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है डाउन टू अर्थ रहिए, बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने आसपास के लोगों से बनाकर रखिएगा। बिजनेस, आप ग्रोथ पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। नई चीज़ों पर, लव लाइफ, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ना तो निवारण हो सकता है। वैवाहिक जीवन, अपने इमोशंस को, अपने लाइफ पार्टनर के इमोशंस को प्रोटेक्ट कीजिए, आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, और ज्ञान प्राप्त कीजिए, अभी आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, हार्मोनल प्रॉब्लम, बीपी, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, कोई इच्छा की पूर्ति दिख रही है हफ्ते के शुरुआती भाग में। 20 अगस्त सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में और 22 अगस्त दिन के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं होते, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो अगेन कोई रुका हुआ काम, प्रॉपर्टी का हो, विदेश का हो, गुप्त धन हो आपका, 2 नंबर के काम हो आपके, उसमें बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है और 12वें घर में है और नीच के है। हाईली इनसिक्योर टाइम, बहुत इनसिक्योरिटी रहेगी, चिंताएं जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे व्याकुलता हो जाएगी। गुरु की दृष्टि तो अच्छी है, लेकिन ये गुरु खुद लग्नेश होकर अष्टम से देख रहे हैं, तो ना एक छोटी सी भी बात, वो कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, ये वही टाइम है जब आप राई का पहाड़ क्या माउंट एवरेस्ट बना देंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण, और अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा खराब है ना, बहुत ध्यान देना। वांश कुंडली, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको एक दूसरे को आपके आसपास जो लोग हैं उनको थोड़ा सा, जिनको आप पसंद करते हैं उनके साथ बातचीत कर कर अपने मन को हल्का करना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना आपके काम पर, आप काम पर नहीं, आपके काम करने के तरीके पर सवाल उठेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। बिजनेस, डिसिप्लिन की कमी है यहाँ पे खलेगी। लव लाइफ, चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों में, वो तो आएंगे ही, तो उनको एम्ब्रेस कीजिए। वैवाहिक जीवन, विश्वास बढ़ाइए एक दूसरे पर। स्टूडेंट्स, अडेप्टेबल बनिए, नहीं हो पा रहा आपसे, जितना अडेप्टेबल बनेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप बहुत रिजिड हो चुके हैं। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, व्यर्थ की चिंताओं से भर जाएंगे। 22 अगस्त दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न भाव में, धनु में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। अष्टमेश का लग्न में चंद्रमा, धनु के लिए चंद्रमा का लग्न में आना कभी भी अच्छा नहीं होता, बाकी लोगों के लिए हो सकता है। कुंडली मैंने कितनी देखी है, अभी रिसेंटली ही देख रहा था, धनु लग्न की कुंडली अष्टमेश चंद्र में, दुनिया भर का पैसा है, कितनी कंट्रीज घूमी है महिला वो, लेकिन स्थिरता ही नहीं है जीवन में। उनके हस्बैंड की ऐसी जॉब है कि उनको बहुत कह रही कि वो शुरू में तो अच्छा लगता था कि अलग अलग कंट्री, लेकिन कहते हैं अब तो ऐसा वो हो गया कि कब जाना पड़ जाए, कब 1 साल 1.5 साल में स्थान परिवर्तन हो जाए। तो अब आप अलग अलग कंट्रीज घूम रहे हैं, जो जैसे ये फॉरेन डिप्लोमेट्स आदि होते हैं, अब ऑब्वियसली उनकी कुंडली में योग होता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब उनकी फैमिलीज हो जाती हैं तो उनके लिए कितना प्रॉब्लम होता है। एक व्यक्ति अगर फॉरेन डिप्लोमेट है, वो हो सकता है अभी रशिया में है, अगले बार वो यूरोप की किसी कंट्री में हो, कुछ साल बाद हो सकता है वो साउथ अमेरिका चले जाए। फैमिली भी जब नई नई जुड़ती है तो उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन जब फैमिली में बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ये बहुत अनस्टेबल टाइम रहेगा।
चंद्रमंगल योग बन रहा है, वेरी गुड, पैसा वैसा ठीक है, लेकिन खर्चे बहुत रहेंगे इस भाग में। शनि की दृष्टि है जो वक्री है, केतु की दृष्टि है, और गुरु से शकट योग बन गया, यानी कि काम अटकेंगे। और शनि केतु मंगल, एग्रेशन एट इट्स पीक, बहुत गुस्सा आएगा। तो गुस्से पर नियंत्रण, पुरानी चीजों में मत जाइएगा, फ्रस्ट्रेशन गलत व्यक्ति पर निकल सकता है यहाँ पर। नवांश कुंडली, आपके ना आंतरिक डीमंस बहुत हैं, आंतरिक शत्रु बहुत है, आंतरिक भय बहुत है, उस पर काबू पाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, वरना गलतियां होंगी। बिजनेस, पर्पस नहीं है, मैंने कहा ना प्लानिंग डिसिप्लिन इसकी अनिवार्यता है बिजनेस में। लव लाइफ, मेंटल क्लैरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम है इसकी। वैवाहिक जीवन, अकेला टाइम बिताइए। स्टूडेंट्स, पैशन फॉलो कीजिए इस टाइम पे, हॉबीज फॉलो कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत, बीपी, वीकनेस, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक छठा भाव बली है, खर्चे ज़्यादा होंगे, चिंताएं बहुत होंगी। विशेष प्रोडिक्शन, आप थोड़ा अपनी इच्छाओं पर ध्यान दीजिए। अभी लगता है कि आप लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने के चक्कर में अपने आप को भुला बैठे हैं। आप यूनिक हैं, अपनी यूनिकनेस जानिए। हर व्यक्ति को ईश्वर ने अलग साँचा बनाकर भेजा है। हाँ, ज्योतिष के अनुसार, लग्न आदि के अनुसार हमारी कई क्वालिटीज मैच करती है, पर हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति अलग होता है। तो आपके अंदर जो यूनिक है उसको और ढूंढिए, अपने जीवन में अपने आप से एक सोल कनेक्शन करिए। और मेरे हिसाब से ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको ना इस हफ्ते अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहिए। शुभ अंक है आपका 9 और 1, 1। शुभ रंग है येलो, पिंक, ग्रीन। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध से अभिषेक करिए, चंदन का तिलक लगाइए, और ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि तुला में। ये होगा 17 अगस्त को शाम के 5 बजे, और 20 अगस्त सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, केंद्र के स्वामी केंद्र में है। सफलता का योग बनता है, प्रमोशन का योग बहुत अच्छा बन रहा है। जिनकी बातचीत चल रही है, जॉब नहीं लग रही थी, जॉब से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम है। यहाँ पर चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, तो वैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब चंद्रमा पर राहु का प्रभाव होता है ना, तो व्यक्ति ओवरडू कर देता है, ज्यादा प्रयत्न करता है, ज्यादा चीजें करना शुरू कर देता है। गजकेसरी योग भी अच्छा है, लेकिन ये राहु के प्रभाव से थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि कभी कभी जहाँ पे बहुत कम एफर्ट्स रिक्वायर होते हैं, हम अगर ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक अगर नॉर्मल सी डिश है जैसे खिचड़ी है, अब खिचड़ी की सुंदरता क्या है, उसकी सरलता। मिनिमम चीज़ें होती हैं, एंड में बस घी और हींग का तड़का लगाया, जीरे जीरा डाला, हो गया पूरा। अब उसी खुश खिचड़ी में आप अपनी माँ वो करने लगे चीज़ों को, कि मसाले भी डाल दिए, अलग अलग चीज़ें डाल दी, तो खिचड़ी खराब हो जाती है। तो जहाँ पे सरलता चाहिए, अब बाकी कितनी चीज़ें हैं उसमें आप उपयोग कीजिए, लेकिन जहाँ पे सरलता है वहाँ पे सरलता, तो यहाँ पे थोड़ा सरल प्रकार से काम करें तो अच्छा रहेगा। जहाँ आपने ओवर कॉम्प्लिकेट किया वहीं सारे काम खराब होंगे। चंद्रमा चौथे घर को भी देख रहे हैं, तो थोड़ा ना घर में आराम से बात करें, जल्दबाजी में नहीं। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा का योग बन सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अवेलेबल रहिए। ये मत सोचिए कि मुझे ये काम मिल रहा है, मेरे को क्यों दे रहे हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा काम मिले आपको, तैयार रहिएगा। बिजनेस, आपको थोड़े कनेक्शंस पर काम करना पड़ेगा, इंप्रूव योर कनेक्शंस। लव लाइफ, जो है जैसा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। अगर आज के टाइम में आपका अच्छा रिलेशनशिप है ना, अच्छा, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि बस वो टाइम पास वाला, तो बहुत रेयर है। आज की डेट में रिलेशनशिप चलाना बनाना बहुत मुश्किल चीज़ हो चुका है, क्योंकि किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं, दुनिया भर के ट्रॉमास लेके घूम रहे हैं। पास्ट का ट्रॉमा है, फैमिली ट्रॉमास है, पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा। आप, मैं यंग बच्चों से बात करता हूँ, बल्कि 22-23 की उम्र में उनके 2-3 रिलेशनशिप ऐसे हो चुके होते हैं जिसमें उनको ट्रॉमा मिला, उनको छोड़ के चला गया, किसी ने धोखा दे दिया। तो आज के टाइम में अगर आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक है, उसमें सरलता है, जैसे मैंने अभी कहा, देन इट्स अ रेयरिटी, रेयर है वो, उसको संभालिए। वैवाहिक जीवन, एक नई शुरुआत की आवश्यकता है, नई दृष्टिकोण की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, थोड़ा एडिक्शंस कम कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज,
गॉल ब्लैडर लिवर के इशू, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो तैयार रहिएगा। 20 अगस्त सुबह के 3 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में वृश्चिक में, और 22 अगस्त रात के 3 तक यहीं बनेंगे। 11वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके काम त्रिकोण के स्वामी है, काम त्रिकोण में गए हैं, इच्छा की पूर्ति दिखाते हैं। बस क्योंकि वो केमद्रुम में है और नीच के हैं, थोड़ा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिएगा। गुरु की दृष्टि भी है जो 12वें घर के और तीसरे घर के स्वामी हैं। तो अगेन 3, 7, 11 का कनेक्शन इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, केमद्रुम में है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को देखकर भयभीत हो जाता है। तो उससे आपको बचना है, वरना मेरे हिसाब से कोई बहुत बुरा टाइम आपके लिए नहीं है। जहां आपने बहुतता के पीछे भागना है, यानी कि और भी ले लो और भी ले लो, भूख है एक गुलाब जामुन की लेकिन खा लिए 8, तो फिर प्रॉब्लम ही होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का सरलता पर, ये हफ्ता मैं कहूँगा मकर वालों को सरलता पे ध्यान दें। नवांश कुंडली, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें जो आपका भला सोचते हैं। वैसे मुश्किल होता है ढूंढना इनको, लेकिन अगर 2-3 भी हैं उनके पास रहिए। दशांश कुंडली, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में ना थोड़ा आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। लव लाइफ, प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर और पास्ट के कारण खराब मत कीजिए चीज़ों को। वैवाहिक जीवन, फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, प्लानिंग और एक्शन दोनों में तालमेल ही नहीं है, विचार कीजिएगा। सेहत, एंग्जाइटी, बीपी, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। 22 अगस्त रात के दिन के 3 बजे 3 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में धनु में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते आपके, वो सप्तमेश है, तो मैरिड लाइफ में इमेज पर थोड़ा प्रहार पड़ सकता है। केमद्रुम भी है, 12वां घर भी है, और मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, और गुरु से शकट योग। प्रॉब्लमेटिक टाइम है। शनि केतु रियलाइजेशन होगा कि बहुत गलतियां कर दी, कुछ रिसेंटली जो आपसे गलतियां हुई हैं, कुछ आपने सही डिसीजन नहीं ले, किसी को कुछ गलत बोल दिया, तो वो रियलाइजेशन होगा। शनि के कारण थोड़ी उदासीनता में जा सकते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स। चंद्रमंगल योग है, धन आदि के लिए अच्छा है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनके या कुछ पैसा अटका हुआ हो सकता है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से ना ये टाइम बहुत गंभीर है। थोड़ा ध्यान दे, अपना नेगेटिव सोच में ना जाए। नवांश कुंडली बता रही है कि अपना कॉन्शियस वापस लाइए। अभी लगता है कि आप लोगों से इतना प्रभावित हो चुके हैं कि आपका खुद का डिसीजन नहीं आ रहा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो काम रुके हुए थे आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में ना कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, कुछ भी अलग मत कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम कीजिए। वैवाहिक जीवन, आपको ना एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे कि चीज़ों को ठीक करने के। हो ना हो, या कब तक हो वो अलग बात है, लेकिन अभी लगता है कि दोनों ही साइड से एफर्ट्स नहीं है। स्टूडेंट्स, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, बीपी, वीकनेस, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव बली है, पुरानी बातों पर ज़्यादा ना ही जाए तो अच्छा है। विशेष परीक्षण, आपको पता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, बस अभी आप ऐसे डिल्यूजन में है कि आप उसको सुधारना नहीं चाहते। आपके इंटेंशन कई जगह पे सही होते हैं, लेकिन आपके एक्शन सही नहीं होते। बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं आजकल, इससे भी बचिए। और अपने आप को दोबारा तलाशने की कोशिश कीजिए। शुभ अंक है आपका 3 और 4। शुभ रंग है ग्रीन, व्हाइट और गोल्डन। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए। कुंभ, एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में 17 अगस्त को शाम के 5 बजे, और 20 अगस्त सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, भाग्य साथ देता है, उपचे घर के स्वामी है भाग्य स्थान में, यानी कि जो कर्म करेंगे, जो कार्य करेंगे वो लाभ देगा।
यहाँ से चंद्रमा तीसरे घर को भी देख रहे हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ है, ये भी बहुत शुभ है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टाइम है जो आपकी जो अ, गति है जीवन की वो बढ़ेगी, खुद पर विश्वास बहुत रहेगा। गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली, और राहु का प्रभाव भी है, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति, अपॉर्चुनिटी सब कुछ रहेगा। लेकिन क्योंकि राहु का प्रभाव है और चंद्रमा चर स्वभाव की राशि में है, तो जल्दबाजी अगर करेंगे ना तो कई काम बिगड़ सकते हैं। तो जल्दबाजी से जितना बचे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना हो सके अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलें, काम पर ध्यान दें, बॉसेस से बनाकर रखें। बिजनेस में कुछ अलग काम अगर मिल रहा है लेकिन आपको लगता है कि आप निभा पाएंगे तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। लव लाइफ, ऐसा लगता है कि रेसिप्रोकेशन नहीं है, कभी एफर्ट एक साइड से होता है, कभी दूसरी साइड से होता है, लेकिन रेसिप्रोकेशन नहीं होता। इस पर विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा डिवोशन दिखाना है, थोड़ा कमिटमेंट दिखाना है। स्टूडेंट्स, पेशेंस रखिएगा क्योंकि जल्दबाजी में अपने कई काम खराब करेंगे। सेहत, जोड़ों का दर्द, गले के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग थोड़ा तंग कर सकती है। 20 अगस्त सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और 22 अगस्त दिन के 3 बजे तक यहीं बनेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। उपचय घर के स्वामी है, उपचय भाव में आ गए, यानी कि एक प्रकार से जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होगा क्योंकि काम बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चंद्रमा केमुद्रुम नीच के आ, हो गए यहाँ पे, तो फोकस नहीं रहेगा। अब यहाँ पे गुरु की दृष्टि है जो आपके लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा नीच की अवस्था के हो गए, नीच राशि में चले गए, केमद्रुम योग में चले गए, तो काम अच्छा मिलेगा भी ना तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि फोकस नहीं रहेगा। तो जितना फोकस यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसे के लिए बुरा टाइम नहीं है, लेकिन अगर चंद्रमा वीक होते हैं तो व्यक्ति की का फोकस खराब होता है। अगर कुंडली देख के ही व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्ट करना है तो उसके चंद्रमा की अवस्था देखिए। अगर चंद्रमा वीक है तो व्यक्ति को फोकस की प्रॉब्लम रहेगी। मन के कारक है चंद्रमा, इमोशंस के कारक है, तो जितना चंद्रमा और बुध खराब होंगे उतना फोकस की प्रॉब्लम रहती है। चंद्रमा का प्रभाव चौथे घर पर भी होगा, यानी कि इमोशनली वल्नरेबल टाइम हो सकता है, घर में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नवांश कुंडली, थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा समय तभी रहेगा जब आप फोकस रखेंगे। बिजनेस, बिजनेस में आपकी यहाँ पे आपकी मार्केटिंग के चलते या फिर आपके पैकेजिंग के चलते थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। आपको थोड़ा ना दिखावे पर जाना पड़ेगा, बिजनेस में दिखावा करना ही पड़ता है। लव लाइफ, थोड़ा अपने विचारों पर, अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को रीस्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे अपनी विचारधारा में, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ बदल सकते हैं लेकिन आप सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। सेहत के दृष्टिकोण से ब्रीदिंग इश्यूज, हड्डियों की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। जैसे मैंने कहा, इमोशनली थोड़ा वल्नरेबल टाइम दिख रहा है। 22 अगस्त दिन के 3 बजे 3 PM चंद्रमा आ जाएंगे धनु में और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके सप्तम में आ जाएंगे। कोई प्रभाव नहीं है लेकिन मैंने अंकित कर दिया। 11वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उपचय भाव के स्वामी है, पुनः उपचय भाव में पहले यहाँ पे गए फिर यहाँ पे गए, यानी कि ये हफ्ता भौतिक रूप से अच्छा है, गति प्रदान होगी। लेकिन चंद्रमा क्योंकि केमद्रुम में आ गए और हफ्ते के अंत में उन पर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है और गुरु से छठे में है तो शकट योग है, तो होगा क्या ना, बहुत व्याकुलता रहेगी। थोड़ा सा भी काम अटका तो आप परखो, और काम अटकेगा यहाँ पे शकट योग के कारण। अब मंगल, चंद्र मंगल योग बहुत अच्छा है धन के लिए, काम बनने के लिए। शनि का प्रभाव है, धन स्थान में बैठे लेकिन वक्री हैं, और केतु, तो ना यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है उससे आप खुश नहीं रहेंगे, जो प्राप्त नहीं कर पाए उससे दुखी हो जाएंगे।
और ये सबसे खराब चीज़ है। अधिकतम लोग इसी कारण अपने जीवन को जी नहीं पाते, क्योंकि उनके पास जो नहीं है ना वो उसके आ, इंतजार में बैठे रहते हैं, और जो है उसका आनंद आनंद ही नहीं उठाते। ये आपका वैसा ही टाइम दिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली घर में हो या कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस, सॉरी, दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, अच्छा टाइम है। बिजनेस, बिजनेस में आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। लव लाइफ, शत्रुता दिख रही है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, थोड़ी मैच्योरिटी लाइए, उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम नहीं है, अपनी गलतियों से ही अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, थोड़ा इमोशनली वल्नरेबल टाइम दिख रहा है। दोनों जो भाग हैं अंतिम, इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, ज़्यादा किसी से इमोशनली ओपन अप मत होइएगा। विशेष प्रेडिक्शन, जीवन में शॉर्टकट्स थोड़े कम कर दीजिए, अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव कीजिए। कभी कभी ना लोगों के साथ टाइम बिताने से अच्छा सिंप्लिसिटी, और एक जो कभी कभी होता है, कोई व्यक्ति बहुत लोगों के साथ टाइम बिताता है तो उसको लगता है कि ये मेरा जीवन है, बल्कि वो माया है, वो केओस है। हमेशा मैं कहता हूँ कि ना अपने आप के साथ अच्छा टाइम बिताना शुरू कर दीजिए। आज के टाइम में और आने वाले टाइम में जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न नहीं है, अपने आप वो अकेला टाइम नहीं बिता सकता, वो परेशान रहे। क्योंकि अब हम कलयुग में हैं और माया का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। आपके कई मित्र हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जीवन में, लेकिन असली मित्र तो एक दो ही होंगे। असली लोग जो आपका भला चाहते हैं वो एक दो ही होंगे। ये सत्यता है। सबके चेहरे समय पर दिख जाते हैं, समय आने पर। तो इसलिए किसी पर इमोशनल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम देती है। जहां पे जीवन में रीस्टार्ट करना है, करिए इस हफ्ते। कोई रेस नहीं है। जिस दिन हमने जाना है जीवन से, हमारा अंत है, उस दिन सब यूं चुटकी बजाकर समाप्त हो जाएगा, हमें पता भी नहीं, शायद नहीं चलेगा। इसलिए कोई रैट रेस नहीं है, कोई रेस नहीं है। अपने कंफर्ट लेवल से जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, इस हफ्ते बदलिएगा। आपके इंटेंशन बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन आजकल बहुत अच्छी नहीं हो रही। शुभ अंक है आपका 9 और 7। शुभ रंग है आपका व्हाइट, ब्लैक और येलो। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। मीन, पाइसिस, आपके लिए चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 17 अगस्त को शाम के 5 बजे, और 20 अगस्त सुबह के 3 तक, 3 AM तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं होते। पंचमेश है, अष्टम में आ गए। धन स्थान, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और यहाँ पे आकर धन स्थान को देख रहे हैं, तो ये अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाता है, लेकिन मन में बहुत व्याकुलता रहेगी। अब राहु का प्रभाव भी है, विदेश से पैसा आ सकता है, गुप्त धन, अचानक से पैसा, सब दिखता है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक, अष्टम में जब चले गए तो बहुत व्याकुलता, बहुत चिंता, छोटी छोटी बात ना चिंतित कर देती है व्यक्ति को। गुरु से गजकेसरी योग है, ठीक है। तो कैसे उपयोग करें? थोड़ा साधना करें, थोड़ा उपयोग करें इस समय को साधना के लिए। मन को शांत रखें, व्याकुलता से दूर रहें, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत तंग करेंगी। राहु का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो व्यक्ति बहुत ओवर एस्टिमेट कर देता है हर चीज को, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजों को। तो जितना सरलता रखेंगे, वाणी के स्थान पर प्रभाव है तो वाणी का उपयोग कम करें, बोलें कम, अंतर्मुखी रहें, कम अपने आप को एक्सप्रेस करें और साधना करें। पैसा अचानक से आता है जब चंद्रमा अष्टम में आते हैं तो, क्योंकि जब भी अष्टम में चंद्रमा आएंगे तो धन स्थान को देखेंगे। अब आपके लिए लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं तो और प्रबलता बढ़ जाती है। जिसके लिए लाभ स्थान के स्वामी अष्टम में आएंगे, धन स्थान को देखेंगे, और प्रबलता बढ़ जाएगी। किसी के धन स्थान के स्वामी हो, जैसे मिथुन के लिए, तो और प्रबलता बढ़ जाती है। वैसे आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी, यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे। नवांश कुंडली बता रही है पैसा भी आएगा, भाग्य भी साथ देगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा मैनेज होकर काम कीजिएगा, क्यों ना आप बहुत अनमैनेज से दिख रहे हैं। बिजनेस में बहुत ग्रोथ है। लव लाइफ, थोड़ा सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। प्यार में अगर आप अपना व्यक्तित्व खो रहे हैं, आपका प्यार, आपके प्रेम में कुछ दिक्कत है, क्योंकि यू नॉट लूज योर सेल्फ इन लव, यू फाइंड योर सेल्फ इन लव। मेरे हिसाब से ये परिभाषा होती है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो प्यार में डूब गया। प्यार में डूबना नहीं चाहिए, यू शुड राइज इन लव। असल प्रेम वो होता है जहाँ पे आपका व्यक्तित्व निखर जाए,
आपके अंदर जीवन को जीने का उमंग आ जाए। है क्या आजकल ऐसा? देखिए क्या हो रहा है प्यार के मामले में। बहुत रेयरली आपको दिखता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो अगर आपका रिलेशनशिप आपको सेल्फ लव से भी दूर कर रहा है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन आपको संबंधों को और पुख्ता और स्ट्रांग करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण ढूंढना पड़ेगा। अभी लगता है कि आप ना ही किसी से पूछ रहे, मीन वाले थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, तो आपको थोड़ा अपने सीनियर से, अपने गुरुजन से सीखना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सेहत, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। इमोशनली वल्नरेबल टाइम, इमोशनली अनस्टेबल टाइम रहेगा। 20 अगस्त सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में वृश्चिक, और 22 अगस्त दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट। चंद्रमा आपके यहां से बैठकर तीसरे घर को भी देख रहे हैं। नीच के चंद्रमा अगर तीसरे घर से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक करेज आ जाती है, भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि है, लग्नेश है, लेकिन केमद्रुम योग के हैं और नीच के हैं। तो कभी कभी ना व्यक्ति हताश बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे आपने कुछ सोचा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, अब उसमें रिजल्ट आपको नहीं मिला वैसा, तो हताश आ जाती है। उससे दूर रहना है और अपने से बड़ों से, अपने बॉसेस से थोड़ा संबंध बनाकर रखिएगा। पूरा टाइम नहीं कहूँगा, लेकिन हताशा से दूर रहिएगा, निराशा से दूर रहिएगा, सकारात्मक सोच अपनी रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बस सोच थोड़ी नेगेटिव होगी, बाकी समय बुरा नहीं है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बनाकर रखिएगा। बिजनेस, बिजनेस में एक्टिव होना पड़ेगा। लव लाइफ, रिएक्ट मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम दिख रही है ना तो उसको टालिए मत कि बाद में बात करेंगे, अभी सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, ईएनटी और जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। जैसे मैंने कहा ना, एक उत्सुकता रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी हताश मत हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ विघ्न आए, तो आपको हताश नहीं होना। चंद्रमा 10वें घर में आ जाएंगे 22 अगस्त को दिन के 3 बजे 3 PM, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। त्रिकोण के स्वामी है, राजयोग में राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, शनि की दृष्टि है जो वक्री है, मंगल की दृष्टि तो अच्छी है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा टाइम है, धन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। केतु का प्रभाव भी है, और गुरु से छठे में है तो शकट योग भी है। अब मंगल का प्रभाव तो बहुत अच्छा है, फिर से मैं कहूँगा प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंटल चेंज, धन। केतु शनि अपनी गलतियों को भी रियलाइज करवाएंगे, लेकिन शनि वक्री हुए हैं अभी जुलाई के अंत में अब, और चंद्रमा केमद्रुम में है, तो ना थोड़ी उदासीनता बिना किसी कारण के। जितने भी द्विस्वभाव लग्न होते हैं, अब ये मीन लगने के बारे में बोल रहा हूँ तो आई प्रेज्यूम कि अधिकतम लोग मीन वाले ही देख रहे होंगे, तो आप खुद ही सोचिए, अपने जीवन को देखिए, आप कितने मूड स्विंग से गुजरते हैं। क्योंकि द्विस्वभाव लग्न है, जल तत्व है मीन का, तो एक दिन तो सोचेंगे कि भाई मैं दुनिया का राजा, अगले दिन सोचेंगे कि मुझसे गरीब कोई नहीं। तो ये द्विस्वभाव लग्नों की गाथा होती है जीवन की। तो यहाँ पे भी ना ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे तो 2 घंटों में आपका कहानी बदल जाएगी। इसलिए कुछ बड़े डिसीजन नहीं लेने, नेगेटिव नहीं सोचना, अतीत में नहीं जाना। टाइम अच्छा है अगर आपने बैलेंस्ड वे में एकदम सोच समझ कर काम किया। जहां हेडलेस आपने काम करना शुरू कर दिया ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नवांश कुंडली, जैसा मैंने कहा, बी प्रिसाइज। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, बिजनेस थोड़ी डिल्यूजन में है आपकी ना, ऐसा कर ले वैसा कर ले, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर के विचार को, अपने पार्टनर की नीड्स को समझने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन कॉन्टिन्यूटी नहीं है, उस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको ना अतीत की चीज़ें क्लियर करनी, बहुत बैगेज लेके चल रहे हैं, बहुत डर है, पहले उससे निकलिए, फिर आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के हिसाब से
बीपी, नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक, तीसरा घर बली है। ये हफ्ता प्रयत्न करने का है, ये हफ्ता प्रयत्नशील रहने का, ये हफ्ता मेहनत करने का है। विशेष प्रेडिक्शन, ओरिजिनलिटी लाइए, शॉर्टकट्स छोड़िए। आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेदर देन की एक्सपेक्टिंग अ लॉट, चीज़ों को सरल कर लीजिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए, अपने आप से कनेक्ट करिए। आपके अंदर बहुत कुछ है लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप से एक समन्वय नहीं बिठा पा रहे उनको ठीक करने के लिए। अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपनी इच्छाओं को समझिए, अपनी हॉबीज को फॉलो कीजिए और भय निकालिए। अभी लगता है कि बिना किसी कारण के आपके मन में बहुत भय आ जाता है, और जब भय आ जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। कई लोग इसी भय से कुछ नहीं कर पाते कि उनको लगता है कोई डर है उनके मन में। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं पर भय के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो डर के आगे जीत एक ऐड आती है ना, तो डर के आगे जीत होती है। तो उस डर से जो भी आपके जीवन में चल रहा है, सबके जीवन में होता है। एवरी वन हैव देयर एंजल्स एंड डीमंस, अतीत के। तो उन डीमंस से पार पाकर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। शुभ अंक है आपका 1 और 5। शुभ रंग है आपका ग्रीन, ब्लू एंड रेड। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा, गौरी चालीसा दो बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।